इम्पोर्टेंट है वो है हमारा हमारे माइंड पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी आज से तकरीबन 5 साल पहले, 5 इयर्स बिफोर। 2 चीज़ें होती हैं, सफल और असफल आदमी के बीच में एक छोटा-सा गैप होता है। असफल आदमी को उसका दिमाग चला रहा होता है और सफल आदमी अपना दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल खुद रखता है। तो जो इंसान जब तक अपने माइंड पे अपना कंट्रोल नहीं लेके आएगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो एक यही टॉपिक आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा एंड बहुत सारी बातें विकास सर ने भी बताई, सुनील सर ने भी बताई मेरे बारे में। सर थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग इतना प्यार और इतना सब आप लोग वो देते हैं। बाकी आप लोग हमारे लिए बहुत लाइफ एक एक तरीके से हमारे रोल मॉडल रहे हुए हैं। विकास सर को तो मैं तब से सर का मैंने सेशन सुना था मुंबई के अंदर में जब सर ने इनवाइट किया था और वहाँ पे जब सर ने अपना जो जर्नी बताया, लाइफ जर्नी जब बताया दैट वाज़ वेरी मच इंस्पायरिंग। मतलब वो सेशन सुनने के बाद मेरे अंदर भी थोड़े एक रोंगटे खड़े हो गए कि अगर इतना हार्डशिप्स करने के बाद, इतनी फैमिली के अंदर में चैलेंजेस होने के बाद फादर का सब कुछ मैनेज करने के बाद अगर वो आज इस लेवल पे पहुंच सकते हैं अपनी टीम को आगे लेके, तो हम लोग भी क्यों नहीं इस कम उम्र के अंदर हम लोग क्यों नहीं पैशनेटली काम कर सकते हैं। सो वहां से सर हम लोगों ने भी राइज अप करना शुरू किया है एंड धीरे धीरे करके बस आपको फॉलो करते गए और आपकी मर्सिडीज को फॉलो करते करते हमारी भी ऑडी आ गई। सो दैट वाज द वे, मतलब उसी तरीके से पीछा करने का काम जैसे कि वेस्टीज में सिखाया जाता है, हमें फॉलो अप का बिजनेस है, तो हम लोग भी फॉलो अप करते गए सक्सेसफुल लोगों को और यहाँ तक पहुंच गए। तो आज ज्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स। ओके, सो टॉपिक का नाम है रिट्रेन योर ब्रेन एंड बी अ मिलियनेयर। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मतलब सब सब कुछ दिमाग का ही खेल है। इतने सालों से आप लोग सब काम कर रहे हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जब तक हम अपने माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं लेके आएंगे तब तक सफलता हमें नहीं मिल सकती। तो मिलियनेयर हर आदमी एक करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, बट क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारा दिमाग हमें रोकता है करने से। तो वो क्या चीजें हैं और हमें उन चीजों को कैसे चेंज करना है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, उसी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। कुछ छोटे मोटे टिप्स के ऊपर में भी आज बात करेंगे कि कैसे मैंने किया, कैसे आप लोग उस चीज को कर सकते हैं। और 100% अगर मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा एवरेज रहा, मेरे कोई बहुत ज्यादा ग्रेड्स हाई नहीं रहे। मतलब ठीक है, हमेशा 75-80% की रैंकिंग में रहा, बट ऐसा कोई एक्सट्रीम पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा नहीं था, स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा नहीं था। बट अगर मैं अपने आप को कभी कभी एनालाइज करता हूँ कि अगर मैं शायद बाहर की दुनिया में होता, अगर मैं नेटवर्किंग से हट के बाहर होता, तो शायद ये रुतबा, ये पहचान, ये नाम इज्जत शोहरत नहीं मिल पाती जो नेटवर्क इंडस्ट्री ने एक पहचान हमको दी। तो नेटवर्क इंडस्ट्री और वेस्टीज को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग, एंड थैंक्स टू गॉड कि इतने कम उम्र के अंदर मेरे को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया और एक व्यक्ति जिन जो मेरी सक्सेस के लिए हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड ही इज माय फादर, मेरे फादर जिनको मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप भी आज की तारीख में वो फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे हैं, आज भी आज के साथ आपके साथ वो चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आपको अपने बिल्स पे करने में दिक्कत जाती है, आपको अपनी ईएमआई पे करने में दिक्कत जाती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को के अंदर में भी वो पैसे को लेकर स्ट्रेस डेवलप होती है, देन टुडे सेशन इज फॉर यू। आज का सेशन आप लोगों के लिए है और ये सेशन मैं कोशिश करूंगा कि कहीं कुछ हद तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर पाऊं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। सो आज का सेशन मेरे साथ बने रहिए, समझते हैं चीजों को। देयर आर डिफरेंट थिंग्स माय डियर फ्रेंड, नॉलेज हम सभी लोगों के पास होता है, बट कहीं ना कहीं नॉलेज जब तक यूटिलाइज नहीं होगा तब तक वो एक गार्बेज की तरह होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मतलब आपने देखा होगा, अभी आपको अगर यहाँ पे एक फोटो फ्रेम दिखाई दे रही है, तो एक बंदा है जो फोटो फ्रेम लगा रहा है, बट फोटो फ्रेम लगाने के लिए भी एक दूसरे व्यक्ति की उसे हेल्प लेनी पड़ रही है देखने के लिए कि कहीं ना कहीं वो फोटो फ्रेम सही तरीके से लगी है या नहीं लगी है। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो पे कि फोटो फ्रेम लगाने के लिए मुझे किन चीज की जरूरत है। मुझे कील की जरूरत है, मुझे हथौड़ी की जरूरत है, हैमर की जरूरत है। मुझे ये सब चीजें चाहिए एक फोटो फ्रेम को लगाने के लिए। तो उसी तरीके से कील, हथौड़ी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ, ये सारे नॉलेज हैं। बट ये नॉलेज हमारे जो टूल बॉक्स में जो जमा है, अब ये हथौड़ी और किल्ली हम कहाँ रखते हैं? ये हथौड़ी और किल्ली हम लोग रखते हैं टूल बॉक्स के अंदर, यानी कि हमारे जिसके अंदर में पेचकस, पाना, ये सब सारी चीजें हमारे टूल बॉक्स के अंदर होती है। हमारे गाड़ी के अंदर में भी एक छोटा सा टूल बॉक्स होता है। अब सोच के देखिए कि आज हमारे माइंड में चीजें तो बहुत सारी हैं, पिछले 7 महीने से हम लोग इतनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, इतना सब कुछ सुन रहे हैं, नॉलेज तो बहुत सारी है। बट अगर वो नॉलेज टाइमली यूटिलाइज नहीं होगी, टाइमली यूटिलाइज करने का मतलब है कि अगर समय पे उसका उसको आप एक्शन में नहीं लेके आओगे उस नॉलेज को, तो वो नॉलेज आपके लिए गार्बेज की तरह है, यानी कि एक तरीके से वो आपका आपके
माइंड में वो उसका रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो वेस्ट है एक तरीके से आपके लिए और ये नॉलेज कब यूटिलाइज़ होगी, उसके लिए जैसे आपको यहाँ पे सामने एक व्यक्ति दिख रहा है कि जो उसको गाइड कर रहा है। तो इट इज़ द रोल ऑफ मेंटर यानी कि आपके मेंटर का, आपके ट्यूटर का, आपके अपलाइन का एक रोल है, जो कहीं न कहीं आपके उस नॉलेज को निखार के और आपके उस टूल बॉक्स में से उस नॉलेज को निकाल के उसके ऊपर काम करके एक प्रॉपर एक्शन लेवल पे उसको लेके आ सकता है। तो टूल बॉक्स क्या है दोस्तों? हमारा दिमाग जो है वो एक टूल बॉक्स है, जिसके अंदर हम लोग अलग-अलग टाइप के नॉलेज रख के बैठे हैं, बट वो नॉलेज अगर स्कैटर्ड है, मतलब हमें यही नहीं पता चल रहा है कौन से समय पे किस चीज़ का इस्तेमाल लेना है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे दिमाग में तो है बट फिर भी बेकार है। तो आज हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि हमें अपने टूल बॉक्स का कंट्रोल लेना है। हमें अपने टूल बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी सही तरीके से रखनी है, तब तक जब तक वो टूल बॉक्स में प्रॉपर जगह पे नहीं इकट्ठा रहेगा, तब तक हम उसके ऊपर आगे काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, पुअर एंड रिच के ऊपर अगर हम लोग बात करें, अमीर आदमी क्यों है और गरीब आदमी क्यों है, इसका बेसिक फंडामेंटल समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अमीर बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सब अमीर बनना चाहते हैं, सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं। बट पता है, छोटे-छोटे एक्सक्यूज़ देते हैं लाइफ के अंदर में, छोटे-छोटे बहाने देना शुरू करते हैं। पैसे मतलब कई बार हमने देखा है कि ट्रेनिंग मीटिंग्स को लेके अभी तो खैर डिजिटल ट्रेनिंग्स आ गई हैं, आप लोगों को फ्री में घर बैठ के इतनी सारी बढ़िया-बढ़िया ट्रेनिंग्स मिलती हैं। बट पहले जब सेमिनार्स होते थे, तो हमने अक्सर देखा था लोग ₹100 ₹200 के टिकट के लिए सोचा करते थे। तो आज आप देखिए कि एक एक लाइन जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और आप इसको रिलेट कर पाएँगे। आदमी इंसान अमीर तो बनना चाहता है, बट आज आप अमीर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपनी गरीब मानसिकता को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करने का मतलब कि आप सोचते हैं मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, मेरी टीम में मैं ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मेरी टीम में ये व्यक्ति कुछ करता नहीं है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पे जब तक आपका फ़ोकस रहेगा, तब तक आप वो लाखों रुपए की इनकम या करोड़ों रुपए के चेक तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे, जब तक आप छोटी-छोटी स्मॉल थिंग्स पे फ़ोकस करेंगे। क्योंकि जब आप छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, तो आपको छोटा ही कुछ मिलने वाला है, बड़ा कुछ नहीं मिलेगा। केवल थिंकिंग पैटर्न, सोच का फ़र्क है माय डियर फ्रेंड्स। अमीर आदमी के सोचने के तरीके में फ़र्क है। जैसे कि मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपसे ले लेता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को लोग चेन बिज़नेस समझते हैं। लोग इसे चेन बिज़नेस कहते हैं। अब देखिए, एक अमीर आदमी नेटवर्क बनाने में लगा है, ठीक है? और एक गरीब आदमी या एक एवरेज आदमी उस नेटवर्क को चेन बिज़नेस समझने में अपना समय खराब कर देता है। तो ये फ़र्क होता है थिंकिंग पैटर्न के अंदर कि मतलब एक अमीर आदमी उसी चेन को नेटवर्क समझ के एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया, यानी कि रिलायंस, अंबानी, इस गोदरेज को अगर हम देख लें, और हम एवरेज लोग क्या रहते हैं, इस नेटवर्क इतने बढ़िया बिज़नेस को हम चेन बिज़नेस समझ के छोड़ देते हैं। तो ये फ़र्क है हमारी मानसिकता के बीच में, जब तक ये थिंकिंग पैटर्न नहीं चेंज होगा, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। और उससे पहले एक चीज़ समझिएगा कि अगर अमीर बनना है, तो आपको अमीर लोगों को कॉपी करना पड़ेगा। आप अमीर लोगों को अगर कॉपी नहीं करना शुरू करोगे, उनके उनके काम करने के तरीके को, उनके उनके सोच को जब तक आप कॉपी नहीं करोगे, तब तक आप उन जैसा कभी भी नहीं बन सकते। तो सोच को कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगर हमको पता है कि जैसे अभी हमारे सामने पैंडेमिक सिचुएशन आई और वो सारी चीज़ें, अब इसमें से फ़र्क मैं समझाता हूँ आपको। कुछ लोग हैं जो अभी भी बदलना नहीं चाहते। वो अमीर नहीं बनेंगे। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोविड खत्म हो जाए और हम लोग फिर से फील्ड पे निकलें और हम लोग पहले की तरह उस तरीके से काम करना शुरू करें, तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, कहीं न कहीं आप इस भीड़ में पिछड़ जाएँगे। शायद आपके नंबर आगे नहीं बढ़ सकते। शायद आप अपने चेक आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने सोचने का तरीका नहीं बदला। इस कोविड-19 ने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। जब एक दरवाज़ा बंद होता है, तो 90% लोग, असफल लोग, उस बंद दरवाजे को देख के अफ़सोस मनाते रहते हैं ज़िंदगी में। और वो 10% लोग सफल क्यों हो पाते हैं दोस्तों? क्योंकि वो बंद दरवाजे को छोड़ के, दूसरे खुले दरवाजे को देख के उसके अंदर में काम करना शुरू करते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग केवल जो नहीं है हमारे पास, उसको फ़ोकस करते हैं। नहीं है इन द सेंस, मतलब आज हम फील्ड पे काम करने नहीं जा सकते। हम उस पे फ़ोकस करके अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा दिन, अपनी पूरी एनर्जी खराब कर देते हैं। बट हम ये नहीं फोकस करते कि हम ऑनलाइन में एक ट्रेनिंग सीख लें, हम फेसबुक को कैसे इस्तेमाल करना है सीख लें, हम इंस्टाग्राम को कैसे इस्तेमाल करना है सीख लें, और कहीं न कहीं उस नॉलेज को लेके हम ऑनलाइन में अपने बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू करें। तो ये आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि जब तक आप अपने सोचने के नज़रिए को चेंज नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें बदलेगी नहीं। अगर आपके पास आपका लाइफ का अभी भी ब्लूप्रिंट नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, नक्शा खजाने तक बहुत सारी पुरानी पिक्चरें आपने देख रखी हैं, जिसके अंदर हमेशा बार-बार हमें एक ही चीज़, एक कॉमन सी स्टोरी होती थी कि खजाने तक पहुँचने का नक्शा। अगर आपके पास अमीर बनने का नक्शा ही नहीं है आज आपके हाथ में, तो आप एक सवाल अपने आप से पूछ के देखिए कि आप कौन से रास्ते पे आज चल रहे हैं? आप क्या क्या ट्रैक पाथ फॉलो कर रहे हैं? आप किस चीज़ को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं? आप कहते हैं मैं रोज़ काम कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास में वो ब्लूप्रिंट ही नहीं है काम करने का कि मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, मैं कितने महीनों की दूरी कितने टाइम समय में तय करूँगा,
मैं कितना चेक कितने महीने में अचीव करूँगा, मैं कितना लेवल कितने टाइम में अचीव करूँगा, अगर इसका ब्लूप्रिंट आपके पास नहीं है और ये रिटन में अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है, तो आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आज के आज अपना अपना 1 साल का ब्लूप्रिंट रेडी करिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर में आने वाले 1 साल के अंदर में अपने-अपने कितने रुपए के चेक्स बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा लंबे-लंबे गोल मत बनाइए। बहुत बारी हमने देखा है कि लोग 2-2 3-3 साल, 4-4 साल के लंबे गोल बना लेते हैं और उस गोल को वो जब अचीव नहीं कर पाते तो डिमोटिवेशन उनमें आना शुरू हो जाती है। आप 3 महीने के छोटे-छोटे गोल बनाइए माय डियर फ्रेंड्स, 3 मंथ्स के। 3 मंथ्स के क्वार्टरली छोटे-छोटे गोल्स बनाइए। आप 10,000 का चेक का गोल बनाइए, आप 25,000 का चेक का गोल बनाइए। जैसे-जैसे आप उसको अचीव करना शुरू करेंगे ना, आपका आगे का रास्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। हम जब गाड़ी लेके रास्ते पे निकलते हैं, तो हमें 100 किलोमीटर का रास्ता कभी नहीं दिखाई देता माय डियर फ्रेंड्स। बेशक हमें जाना तो 100 किलोमीटर दूर है, बट हमें 100 किलोमीटर का रास्ता नहीं दिखाई दिया जाता। जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है, वहाँ तक हम गाड़ी चला लेते हैं और जैसे ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं, हमारा आगे का रास्ता साफ हो जाता है। हमारी आगे की हमारी नज़र क्लियर हो जाती है। तो हमारा बिज़नेस भी इसी तरीके से आपको जाना है, आपको लाखों रुपए का चेक कमाना है, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। बट आपको कितने महीने के अंदर या कितने टाइम के अंदर में आप अपना वो 25,000 का या 30,000 का चेक लेने वाले हो? ये 2 से 3 महीने में स्पेसिफाई होना चाहिए और अभी आत्मनिर्भर प्लान आने के बाद मैं आप सब लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अगर आप 3 महीने के अंदर 25 से 30,000 रुपए या 40,000 रुपए का चेक वेस्टीज से नहीं ले रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। आप कहीं न कहीं शायद काम नहीं कर रहे या फिर आप अपने अपलाइन को या अपनी परिवार को या अपने टीम को आप गुमराह करने का काम कर रहे हो। ये आपका टाइम वेस्ट आपका हो रहा है अगर आप 3 महीने से 4 महीने में अपना 30,000 रुपए का चेक अगर नहीं कमा रहे। आज के आज वो अपना अपलाइन के साथ बैठिए, वो 3 महीने का ब्लूप्रिंट लीजिए उनसे कि कैसे मेरा एक्शन प्लान होना चाहिए, मेरे को हर दिन का मेरा क्या-क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसको करके मैं अपना 3 महीने का चेक 40,000 से 50,000 रुपए कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल अगर आप लोगों के अभी तक क्लियर नहीं है, तो आपको आज ये चीज़ सवाल क्लियर करना ज़रूरी है। आप कौन हैं? आपका जन्म क्यों हुआ? व्हाट इज़ योर रीज़न? आज आपको लाइफ में आज आपको भगवान ने इतनी बेहतरीन ज़िंदगी दी, क्योंकि भगवान और भी कुछ बना के भेज सकता था आपको। कुत्ता-बिल्ली बना के भी भेज सकता था, जानवर बना के भी भेज सकता था, बहुत कुछ बना के भेज सकता था। बट आपको इंसान बना के क्यों भेजा? ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछो कि इंसान बना के इस पृथ्वी के अंदर में केवल सुबह से शाम बस रोटी तोड़ के, बैठ के, सो के जाने के लिए भेजा है या फिर कुछ ऐसा पर्पस आपका है ज़िंदगी का जिसको फुलफिल करके आप आगे जाओगे? ऐसा कुछ काम करके जाओगे कि लोग आपके लिए ताली मारे, ऐसा कुछ काम करके जाओगे कि आपका परिवार आपके जाने के बाद बोले कि यस मेरे परिवार का एक योद्धा था, जो कहीं न कहीं हमारे परिवार को वो सिक्योरिटी और वो लाइफ़स्टाइल देके गया। सो दैट इज़ द थिंग आपका वो व्हाय के फैक्टर क्या है? आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें क्या हैं? क्या उस आदतें उसके मुताबिक हैं, उस काम को अचीव करने के लिए? आप कॉन्फिडेंट कितना अपने लाइफ़ के अंदर फ़ील करते हैं? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कुछ ऐसे काम करना शुरू कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। आप सच में अमीर बनना चाहते हैं कि अपने आप से एक बार खुद से सवाल पूछ के देखिए कि यस सच में मैं क्या लाखों रुपए की इनकम मैं डिजर्व करता हूँ या लाखों रुपए की इनकम मैं कमाना चाहता हूँ। आपकी क्षमताओं को टेस्ट कीजिए, अपने आप को पुश करके देखिए कि कितना ज़्यादा आप खींच सकते हैं अपने आप को, कितना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। मैं मेरी लिमिट्स को स्ट्रेच करके देखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। यस्टरडे कल रात को तकरीबन पौने 3 बजे मैं सोया और आज आई थिंक तकरीबन कुछ 3 से 4 महीनों के बाद साढ़े 5 5 सवा 5 बजे मेरी नींद अपने आप खुल गई। तो कहीं न कहीं आपको अपनी लिमिट्स को पुश अप करके देखना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करके देख सकते हो, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना काम कर सकते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप अगर हम बात करें कठिन परिस्थिति में आप कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये आपको अपने आप को चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि अच्छे लूज़ बॉलर को तो कोई भी छक्का मार सकता है माय डियर फ्रेंड्स। बट मज़ा तो तब है जब सामने सईद अफरीदी या शोएब अख्तर आए और उसको जब छक्का मारा जाए, तब कहीं न कहीं उस बात का मज़ा अलग ही होता है। तो आप अपनी कठिन परिस्थितियों में कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। नहीं तो क्या है कि काम चल रहा है मतलब हम लोग हमेशा है ना आसान ऑप्शन बहुत अच्छे से ढूँढते हैं, ईज़ी ऑप्शन ढूँढते हैं और ईज़ी ऑप्शन के में कभी भी बड़े रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने आप से सवाल करनी है आज बैठ के कि क्या मेरे में अंदर वो बात है कि मैं 2-3 लाख रुपए की चेक इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना है। द लेवल ऑफ सक्सेस आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि आपका जो बाहरी दुनिया है, वो केवल रिफ्लेक्शन है आपके अंदर की दुनिया का। आपके अंदर क्या चल रहा है? आप अपने अंदर झाँकना शुरू कीजिए कि आपके अंदर की ज़िंदगी कैसी चल रही है। 95% फेलियर लोग अपने आप से बात ही नहीं करते, अपने आप से सवाल ही नहीं करते, अपने आप से कुछ अपने अपने आप को झंझोड़ते नहीं है, अपने आप को वो उस लेवल पे जाने के बारे में कभी पूछते नहीं है। और 5% सफल लोग दोस्तों क्या होता है अपनी ज़िंदगी में हर दिन
अपने साथ 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा बात करते हैं। वो अपने आप से बात करते हैं, अपनी ज़िंदगी से बात करते हैं कि वो ज़िंदगी उन्हें क्यों मिली है और उस ज़िंदगी का उनका पर्पस क्या है। क्योंकि आपकी बाहर की दुनिया क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके अंदर कहीं न कहीं बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही हैं। अगर आपकी बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेवल पे काम कर रही है या आपका बाहरी 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 दुनिया आपका पूरा विपरीत है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर की सोच भी उतनी विपरीत चल रही है, आपके अंदर भी आपका दिमाग कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, आप एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका बाहर की दुनिया भी आपको उसी तरीके से दिखना शुरू होती है। तो आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। यानी कि एक तरीके से शीशा है कि अगर आप अपने बाहर खराब चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सुधार अपने अंदर करने की ज़रूरत है। आपको बाहर किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। दोस्तों अभी दिवाली आ रही है। हम सब लोग जानते हैं कि हम दिवाली पे कपड़ा भी नया खरीदते हैं, हम अपने घर को पुतवाते हैं, यानी कि हम उसकी पेंटिंग करवाते हैं, सोफे बदल देते हैं, टीवी बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। मतलब हमारा बस चले तो पता नहीं हम लोग अपने घर के अंदर क्या बदलते हैं, हमारे आसपास में हम अपने पड़ोसी को बदल दें, हम सब कुछ बदलना चाहते हैं। बट एक चीज को हम जिंदगी में कभी नहीं बदलने के बारे में सोचते, और वो है हम खुद अपने आप को। हम अपने आप को कभी भी कल से बेहतर बनाने के ऊपर काम नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। पैसा आपके पास बड़ा तब आएगा जब आप कल से बेहतर होना शुरू होंगे। एक चीज़ वापस इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ। एक अच्छा डांसर ज़्यादा पैसा कमाता है या एक एवरेज डांसर? अपने आप को जवाब दीजिएगा। एक अच्छा डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमाता है या एक एवरेज डॉक्टर? एक अच्छा लॉयर ज़्यादा पैसा कमाता है या एक एवरेज लॉयर? एक अच्छा टीचर ज़्यादा पैसा कमाता है या एक एवरेज टीचर? तो आप अपने आप से एक सवाल और आगे ले जाके पूछिए कि एक अच्छा नेटवर्कर ज़्यादा पैसा कमाएगा या एक एवरेज नेटवर्कर? ये आपको डिसाइड करना है कि आज वो आप एवरेज नेटवर्कर बने रहना चाहते हैं, एवरेज लीडर बने रहना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को उस लेवल पे सुधारने को तैयार है कि कहीं न कहीं आपको अपने आप से बात करके महसूस हो कि यस, दिस इज़ द वर्ज़न, ये वो वर्ज़न है। माय डियर फ्रेंड्स, हर हर 2-3 महीने में मोबाइल में एक नया वर्ज़न आता है सॉफ्टवेयर का। हमारा वर्ज़न कब अपग्रेड हो रहा है? हमारे वर्ज़न के ऊपर हम कितना काम करेंगे, कहीं न कहीं उस लेवल के ऊपर हम लोग अपने आप को देखने में हमें अच्छा लगे। क्योंकि किसी और मिलियनेयर आदमी को देख के जब हमें महसूस होता है, जब हमें अच्छा लगता है, तो हम अपने आप को देख के वो वैसा महसूस कब कर सकते हैं? वो तभी होगा जब हम अपने अंदर पे, अपने माइंड पे हम अपना कंट्रोल लेके आएँगे, हमारी आदतों पे, हमारे व्यवहार पे, और कहीं न कहीं अगर हम लोग बात करें हमारे कैरेक्टर के ऊपर में, सो कैरेक्टर में हमारा कैरेक्टर कैसे बनेगा? कि आप जो भी पर्सनैलिटी आज हैं, मतलब आपको देख के लोगों के दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, तो वो कैसे आएगी? आपकी आदतों की वजह से आएगी। जैसे शुरुआत करने से पहले बहुत सारी चीज़ें सुनील सर ने बोली, अगर मैं बात करूँ विकास सर ने बोली कि हम्बलनेस और वो सारी चीज़ें, इट इज़ ऑल अबाउट योर हैबिट। आपकी आदतें कैसी हैं? जैसी आपकी आदतें होगी, वैसी आपकी सोच बनना शुरू हो जाएगी। और जैसा आप सोचना शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपका व्यक्तित्व वैसा बन जाता है, आपका कैरेक्टर वैसा बन जाता है। तो कहीं न कहीं शुरुआत ही आदतों से होती है, कि आज अगर आप लोग ये 6 ओ क्लॉक अगर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सुनील जी को फॉर टेकिंग दिस वंडरफुल इनिशिएटिव, एंड विकास सर को, और मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ उनके लिए एक ज़ोरदार एप्लॉज़ भी होना चाहिए। एक ज़ोरदार तालियाँ डिज़र्व वो करते हैं, बिकॉज़ दे आर टेकिंग द पेन। वो इतना दर्द ले रहे हैं आपकी सफलता के लिए। अगर अब भी आप नहीं जगे अपनी सफलता के लिए, तो दोस्तों फिर तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका व्यक्तित्व अगर निखारना चाहते हो, तो अपनी आदतों पे आज से काम करना शुरू करो, क्योंकि जितना भी पैसा आज आपके पास में है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी पर्सनैलिटी की वजह से है। जितना बड़ा पर्सनैलिटी है, आप अपने आप को लेके जाओगे, उतना बड़ा पैसा आपके पास आएगा। लाइफ इज़ द रिजल्ट ऑफ योर चॉइसेस। आप जो चॉइसेस करेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी चॉइसेस, यानी कि चॉइसेस का मतलब मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कॉफ़ी पीनी है, मैं आपसे पूछूँगा कॉफ़ी कहाँ पीना पसंद करोगे? एक सड़क पे कॉफ़ी पीना पसंद करोगे या फिर कॉफ़ी एक 5 सितारा होटल में पीना पसंद करोगे? तो जितने बड़े चॉइसेस आज के बाद करना शुरू करोगे ना, लाइफ में उतने बड़े रिजल्ट भी आपको मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने बहुत टाइम पहले सुनी थी, और मैं बहुत रिलेट करता हूँ, उससे महसूस करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर में। धीरू भाई अंबानी साहब एक बार कॉफ़ी पीने के लिए एक बड़े 5 सितारा होटल में गए, और उनसे एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप इतने बड़े होटल में क्यों आए? आप तो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। तो आपको कॉफ़ी पीने के लिए यही जगह मिलेगी, आप बाहर भी तो पी सकते थे। तो धीरू भाई अंबानी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, बोले कॉफ़ी तो मैं ₹5 की भी पी सकता था, बट ये जो कॉफ़ी पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये पैसा मैं कॉफ़ी पे खर्च नहीं कर रहा हूँ। ये पैसा मैं जो खर्च कर रहा हूँ, उन 5 सितारा लोगों में आने वाले लोगों की सोच को लेने के लिए खर्च कर रहा हूँ, जो उतना बड़ा सोचते हैं। तो आप चॉइसेस क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? आप चॉइस का मतलब है कि आप अपने कौन से अपलाइन के साथ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो अपलाइन जो 5 लाख रुपए के चेक के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, या वो अपलाइन जो घर पे सो के बैठा हुआ है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो आप चॉइस करोगे वैसे आपके रिजल्ट आना शुरू होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो चॉइसेस आपको बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। लैक ऑफ मनी, पैसा कम होना कभी दिक्कत की बात नहीं है।
अगर हम बात करें सिम्पटम्स की, आज मैं थोड़ा-सा आपको बेसिक चीज़ समझाऊँगा। अभी आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके घुटनों में तकलीफ है, घुटनों में दर्द है। अभी हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वेस्टीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीएनटी थेरेपी पे काम करते हैं, यानी हम लोग जड़ पे काम करते हैं। अब पैसा नहीं है, तो किसी से पैसा उधार लेने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली माय डियर फ्रेंड्स। पैसा अगर नहीं है, तो पैसा कमाया कैसे जा सकता है बड़ा? ये आपकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। नहीं तो पता चला आज आपने किसी के साथ पैसा लेके मैनेज कर लिया, आज आपने किसी अपलाइन को बोला मुझे सपोर्ट कर दो, आज कल आपने किसी डाउनलाइन को बोला मुझे सपोर्ट कर दो, तो ये आपकी पैसे की भी जो प्रॉब्लम है ना, ये कभी ज़िंदगी में खत्म नहीं हो सकती। अगर आपको अपनी पैसे की प्रॉब्लम को खत्म करना है, आज फाइनली आपसे कह रहा हूँ, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदल के अपनी इनकम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ अपलाइन के साथ बैठ के आपको उसके ऊपर काम करें। यानी कि जड़ पे काम करना पड़ेगा। जब पैसा कमाने पे फोकस करोगे, और मुझे एक व्यक्ति के सेमिनार में बहुत अच्छी बात लगी और आप लोगों से भी मैं शेयर करना चाहूँगा, शायद आप लोग रिलेट भी करेंगे। दोस्तों, वेस्टीज बिज़नेस हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता, और पैसा तो कमाते बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया है, बट वेस्टीज एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता, ये हमें पैसा बनाना सिखा देता है। पैसा बनाना, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसा कमाना नहीं सिखाता, पैसा बनाना सिखा देता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वेस्टीज में पैसा कमाने आ रहे हो, यानी कि कमाने का मतलब है हज़ारों रुपए कमाने आ रहे हो, या फिर लाखों रुपए के नोट छापने आ रहे हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी सोच क्या है। उसी तरीके से आप उस लेवल पे अपने बिज़नेस को लेके जा सकते हैं। सो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं लाइफ में ग्रोथ का क्या प्रोसेस है, तो जो आप सोचते हैं दोस्तों, वैसा ही आप फील करते हैं, और वैसे ही आपके एक्शंस होते हैं, और वैसे ही आपके रिजल्ट होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ, हमारी बॉडी से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारी बॉडी का ब्रेन से लेके टोस तक शरीर का जो हिस्सा है, इसको समझिए, और उसके ऊपर में आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों हमारा चेक नहीं बढ़ता। जब आप सोचते हैं कि यस 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपकी ज़बान, यानी दिमाग से नीचे की तरफ आते हैं, आपकी ज़बान से निकलना शुरू होता है। जब आप लोगों के साथ मिलते हैं और बात करते हैं, तो लोगों को कहते हैं, यस मैंने वेस्टीज शुरू किया क्योंकि 1 लाख रुपए की इनकम मैं करना चाह रहा हूँ, और 1 लाख रुपए का चेक मुझे बनाना है, इसलिए मैंने वेस्टीज को शुरू किया। तो जब आप सोचते हैं, तो आप पॉजिटिव बोलते हैं, और जब आप पॉजिटिव बोलते हैं, तब आपके एक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आपका रिजल्ट भी 100% पॉजिटिव आता है। उसके विपरीत अगर मैं वही थॉट की बात करूँ, सोच की बात करते हैं, तो जब आप सोच रहे हैं, अभी आप मेरी मीटिंग में आज बैठे हैं, तो हो सकता है कल को कोई और स्पीकर आएगा, कल को कोई और ट्रेनर आएगा, वो बात करेगा 2 लाख 5 लाख की। आप बोलोगे, हट, ऐसा होता है क्या? पॉसिबल है क्या? कभी ऐसे पैसा इतना आसानी से आ सकता है क्या? क्योंकि हमारे दिमाग में वही डाला गया है। पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, ये हमारे दिमाग में डाला गया है। हमें बार-बार एक चीज़ सिखाई गई, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ये हमें सिखाया गया है। तो जब कोई व्यक्ति हमें आके लाखों रुपए की बात करता है, और हम ये सोचते हैं, अरे ये पॉसिबल नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का काम है। तो जब आप सोच रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है दिमाग में, तो आपकी ज़बान से क्या निकलना शुरू होगा? वही जो मैंने अभी कहा कि अरे ये तो बेवकूफ बनाते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, कुछ ही लोग कमाते हैं। तो ये आपकी ज़बान से नेगेटिव निकल रहा है। तो जब आप पॉजिटिव सोच रहे थे, देखिए, जब आपने सोचा कि यस 1 लाख रुपए कमाना है, तो आपकी ज़बान से क्या अच्छा-अच्छा निकलना शुरू हुआ कि यस 1 लाख रुपए के लिए काम कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का चेक बनाना है, और आपके एक्शन पॉजिटिव होते हैं। बट जब आप नेगेटिव सोचते हैं, तो आपके ज़ुबान से क्या निकल रहा है? नेगेटिविटी निकल रही है। आप बार-बार नेगेटिव बात करेंगे, प्रोडक्ट महँगा है, ऐसा है, कंपनी का सिस्टम नहीं है, वो है, यानी कि सोचा नेगेटिव तो बोला नेगेटिव, नेगेटिव बोल रहे हो, तो एक्शन कैसा होगा माय डियर फ्रेंड्स? एनीबॉडी कैन एनीबॉडी टाइप इन द कमेंट बॉक्स, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बात कर सकते हैं कि एक्शन कैसा होगा? जब पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो एक्शन पॉजिटिव होता है, बट जब नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिव ज़ुबान से निकलना शुरू होता है, तो एक्शन कैसा हो जाएगा हमारा? किस टाइप का हमारा एक्शन होगा? एनीबॉडी कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कई लोगों ने लिखा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ओके, जसप्रीत कौर जी लिख रहे हैं कि अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो एक्शन क्या पॉजिटिव होगा? ओके, नेगेटिव, 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 एक्शन आल्सो नेगेटिव। ओके, मैं जानना चाह रहा था ताकि मैं थोड़ा-सा रिलेट कर पाऊँ आप लोगों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक्शन विल आल्सो बी नेगेटिव एंड मेक अस डिमोरलाइजेशन अस, अच्छा, डिमोरलाइज़ कर देगा एक्शन। ओके, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आशुतोष जी के लिए। जो आंसर, जो जवाब मैं ढूंढ रहा था, वो उन्होंने मेरे को दे दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए कि आपका दिमाग जब कंफ्यूज है, तो आप एक्शन करोगे क्या? आप काम करोगे क्या? आप काम ही नहीं करोगे। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप रास्ते पे निकले, आपको जाना था दिल्ली, और सड़क में आपके दो रास्ते निकल के आए, और आपको ये नहीं पता कि लेफ्ट वाला जाता है या राइट वाला जाता है, आपका माइंड कंफ्यूज है, तो आप किसी भी रास्ते को पकड़ के आगे चले जाते हो, या वहां पे रुक जाते हो, आप वहां पे अटक जाते हो, आप एक्शन नहीं लेते।
तो जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं, एक्शन भी पॉजिटिविटी से भरपूर होता है, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आता है। बट जब नेगेटिव सोचते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ज़बान से नेगेटिविटी निकलती है, और जब आपको पता है कि काम हो ही नहीं सकता, जब आपको पता है 2 लाख आ ही नहीं सकता, तो उसके लिए पागल कुत्ते ने काटा है जो आप जाके काम करोगे। आप काम ही नहीं करते हो। आप अपने एक्शन को ही वहाँ पे बंद कर देते हो, यानी कि एक्शन वहाँ पे खत्म हो जाता है। और जब एक्शन खत्म हो जाता है, तो रिजल्ट 0 आता है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता ही आता है। बट 90% लोगों का रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि वो काम ही नहीं करते, क्योंकि उनका माइंड ही उन्हें अलाउ नहीं करता, और इसलिए वो बोलना ही नेगेटिव शुरू कर देते हैं। जब वो नेगेटिव बोलते हैं तो उनके एक्शन 0 हो जाते हैं, और 0 एक्शन के साथ में कभी भी रिजल्ट बड़ा नहीं आ सकता। तो इसलिए आज के बाद आपको अपने आप को अफर्मेटिव बोलना शुरू करना है, और ये कैसे होगा उसके ऊपर भी आज आपसे बात करूंगा कि कैसे हम लोग पॉजिटिविटी को लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि थॉट्स हमारे रूट एक्शंस है। अब ये थॉट्स कहाँ पे बिल्ड होते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, कहाँ-कहाँ पे हमारी सोच बनी गई है। जब से लेके हम बचपन से लेके बड़े होते हैं, तब से हमारे माँ-बाप हमको हर चीज़ के लिए नो बेटा ऐसा मत करो, ना बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ज़िंदगी में पहला शब्द हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो होता है ना। हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाते, हाँ बेटा ये ऐसे होगा। यानी कि हर व्यक्ति बचपन से लेके आज तक हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो ना को लेके ही हो रही है। हमें बचपन से लेके आज तक एक ही शब्द पे कमांड मिला है, वो है नो, 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 नो। हर चीज़ में नो। और इसलिए हमारा माइंडसेट वैसा बन गया कि हम लोग नो के ऊपर ही काम करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा कहाँ पे होता है? ये हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे परिवार के अंदर होता है, हमारे दोस्तों के साथ जिनके साथ हम रहते हैं, वहाँ पे हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, हमारे टीचर्स, हम जो टीवी देखते हैं। आपने देखा होगा, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ, आपके सभी के घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं। आपने देखा है कई बार हम अपने घर में, मतलब हम देखते हैं कि हमारा ये बच्चा ये कहाँ से बोलना सीखा? तो हमें जवाब मिलता है वाइफ से, या फिर हमारे घर में मदर हमको जवाब देती है, ये तो टीवी से सीख गया ये चीज़ें। आपने ऐसे ही देखा होगा कि बच्चे सुनने से, देखने से सीखते हैं। यानी कि आप घर में छोड़ के चले गए, शाम तक आते-आते उसने डोरेमोन बोलना शुरू कर दिया। तो ये हम सीख रहे हैं, हमारी बचपन से लेके अपब्रिंगिंग ऐसी तरीके से होना शुरू हो गई, इसलिए हम खुद नहीं बोलते। आप चाहते हो 1 लाख रुपए, बट आपके माइंड में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो आपसे 1 लाख रुपए कभी भी कमाने के लिए आपसे बुलवाता ही नहीं है। आपसे बुलवाता ही नहीं है, इसलिए आपकी एक्शंस कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। ब्लूप्रिंट इज़ अ जनरल प्रीसेट प्लान। बहुत सारे लोग ब्लूप्रिंट नहीं समझ पाते हैं। यानी कि एक वो प्लान है। हम हमारे बाली सर एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। फिर से एक चीज़ रिपीट करना चाह रहा हूँ, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तैयारी, स्कूल जाने से पहले कपड़ा पहनना है, नहाना है, शेविंग करनी है, सब कुछ करना है, मतलब सॉरी, ये एक्टिविटीज़ करनी है। आज मेरे को आज आज का सेमिनार अटेंड करना था, तो बेसिकली 6 बजे का इवेंट था, एंड मैंने अपनी लाइफ में शायद पिछले 7 महीनों के अंदर, लॉकडाउन है तो मेरे को कहीं ट्रेनिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने कभी भी अपनी शेविंग 5 बजे, साढ़े 5 बजे उठ के कभी नहीं करी लाइफ में। पर आज मैंने उठ के करी। तो इट इज़ अ प्रीसेट प्लान। ज़िंदगी के अंदर कभी भी आपका प्लानिंग अगर होगा तो रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू होंगे। तो मेक एन एग्ज़ैक्ट प्लान। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके पहले एक प्लान लेके निकलिए कि आज मैं कहाँ जाऊँगा, आज मैं किसके साथ मीटिंग करूँगा, और मेरा मीटिंग करने के बाद मेरा एक्शन प्लान किस तरीके से रहेगा। 95% लोगों के पास टू डू लिस्ट नहीं होता। इट इज़ अ वेरी शेमलेस, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि अगर आप इस बिज़नेस के अंदर हैं और अगर आपके पास अपना टू डू लिस्ट नहीं है। टू डू लिस्ट का मतलब है कि आपको क्या करना है आज दिन भर में। अगर आपको यही नहीं पता माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा? अपलाइन आपको फ़ोन करेगा, जा प्लान दिखा दे, तो हम कह देंगे हाँ, बस दिखा के आता हूँ प्लान। ज़िंदगी में अपनी टू डू लिस्ट प्लान कीजिए, अपना एक्शन प्लान बनाइए डेली का, वीकली का, हफ्ते का एक्शन प्लान बनाइए कि इस हफ्ते मेरा क्या काम होगा। इस महीने का एक्शन प्लान बनाइए, महीना शुरू होने से पहले अपना एक्शन प्लान बनाइए कि आप इस महीने क्या करने वाले हैं, आपकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ होगी, इस महीने आपका कितना बिज़नेस का चेक होगा। अगर ये आपके पास ब्लूप्रिंट ही नहीं है, तो आप महीना भर करते क्या हो? आप महीना भर किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो? आपको यही नहीं पता कि मेरे को इस महीने में कितना सफ़र तय करना है, कितना चेक बनाना है, और आप केवल काम किए जा रहे हो ये सोच के कि मैं काम, वो जो कहावत सुनी ना, बच्चा काम करते जा फल की चिंता ना कर। तो भाई साहब, काम करना है, बट काम को भी प्लान करके करना है कि दिन भर में क्या करेंगे। अभी एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, हमारी बॉडी के साथ में भी आपको समझाता हूँ। आपको पता है दिन में आप ब्रेकफास्ट भी करते हो, लंच भी करते हो, डिनर भी करते हो। एक काम करो, आप अपने बिना प्लानिंग के साथ खाना जहाँ भी मिले वहां पे खाना शुरू कर दो दिन भर। जहाँ पे आपको खाना मिलता है वहाँ पे दिन भर खाना शुरू कर दो। तो क्या हो जाएगा? बॉडी बीमार हो जाएगी। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, एक सिस्टम है कि हमें लंच भी करना है, यानी कि आपने ब्रेकफास्ट किया तो ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत लंच नहीं करोगे। तो हमारा बिज़नेस का भी एक प्रीसेट प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि हमारा दिन का अगर 3 टाइम, अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं तो 3 प्लान क्यों नहीं दिखा सकते डेली? हम लोग 3 प्लान पे क्यों नहीं काम कर सकते? लोग कहते हैं लिस्ट नहीं मिलती है। अरे भाई साहब, 3 टाइम जब रोटी तोड़ते हो, रोटी खाते हो, तो एक नाम अपने फ़ोन बुक में से या फ़ेसबुक से निकाल के अपनी डायरी पे नहीं लिख सकते?
इतना भी सीरियस आप अपने बिज़नेस के लिए नहीं है, कमिटेड नहीं, आपके तो लोग नहीं मिलते माय डियर फ्रेंड्स, लोग मिलते नहीं, आपके बहाने बड़े हैं। आपके दिमाग में वो कचरा भरा हुआ है, वो कचरा जब तक नहीं निकालोगे ना, तब तक रोटी जब भी आज के बाद जब भी रोटी तोड़ने जाओ ना, आज के बाद जब भी खाना खाने जाओ, तो एक नाम अपनी डायरी में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे लोग कहते हैं, "सर डायरी लेके कहाँ घूमते बैठेंगे?" अरे भाई साहब, मोबाइल फ़ोन लेके आज की तारीख में लोग पिक्चर देख के खाना खा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, जिस बिज़नेस से आपको लाखों रुपए की इनकम चाहिए, क्या आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर नोटपैड के अंदर में एक नाम ऐड नहीं कर सकते? अगर आप एक नाम रोज का ऐड करना शुरू करें, दिन में 3 नाम अगर आप ऐड करें माय डियर फ्रेंड्स, 90 नाम आप ऐड करते हैं पूरे 1 महीने के। और जो लोग कहते हैं ना, कहाँ प्लान दिखाने जाऊँ, किसको प्लान दिखाने जाऊँ, ये केवल आप अपने आप को गुमराह कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। रोटी मत तोड़ना अगर एक नाम आप नहीं लिख सकते। अगर 1 लाख रुपए कमाने के लिए अगर आप एक नाम नहीं ऐड कर सकते अपनी डायरी के अंदर में, तो आपको हक नहीं है इस बिज़नेस से लाखों रुपए की चेक कमाने का माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आपका प्रीसेट प्लान होना रेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से लेके आज तक पैसे के बारे में हम यही सुनते आते हैं कि हम नहीं खरीद सकते, हमारी हैसियत नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते और पैसे को बचा के रखो, ये क बुरे का ब वक़्त में काम आएँगे। ये सारी चीज़ें हमने बचपन से सुन रखी हैं, इसलिए हमें हमेशा वैसे ही समझ में आता है। हम ये नहीं देख पाते कि एक इंसान आज की तारीख में चार्टर्ड प्लेन से घूम रहा है। अगर वो ये सोचता कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते तो शायद चार्टर प्लेन लेके नहीं घूम पाता। हम में से बहुत सारे लोग वही पुराने घिसी-पिटी घटिया सुना सोच से आगे बढ़ते रहते हैं। तो उस सोच को बदलने का काम करिए माय डियर फ्रेंड्स, तभी तक आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर नहीं होंगे जब तक आप अपनी सोच के ऊपर अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा, इसकी मॉडलिंग कैसे होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पे काम करता है। जो भी इमोशंस हमारे साथ होते हैं लाइफ में, जैसे फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके हमारे को दिक्कत आती है, तो हमारे माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि पैसा जो है, ये फाइनेंशियल पैसे की वजह से दिक्कतें पैदा बढ़ती है। यानी कि पैसा फिर हम कमाने के बारे में सोचते ही नहीं। यानी कि पैसा अगर हमारी लाइफ में टेंशन क्रिएट करता है कुछ ना कुछ, तो हम ये सोचते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है। माय डियर फ्रेंड्स, वो लॉजिक को हटा दीजिए आज, पैसा बुराई की जड़ नहीं है, छोटा पैसा बुराई की जड़ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज, पैसा बुराई की जड़ नहीं है, छोटा पैसा जो आप कमा रहे हैं ना, ये बुराई की जड़ है। जब तक बड़ा पैसा नहीं कमाओगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि शायद पैसा बुराई की जड़ है। बड़ा पैसा कमाने के ऊपर फोकस करो, जब चेक्स लाखों रुपए के होंगे ना, तो मैं आपको बिलीव आज 15 लाख रुपए का हाईएस्ट 14,73,000 मेरा हाईएस्ट चेक रहा। हर महीने मैं आपको बताऊँ, पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर मैंने अपने घर से कदम बाहर नहीं रखा माय डियर फ्रेंड्स, और इस पूरे 7 महीने के अंदर शायद 10 बार भी मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ। बट ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें ने मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से कमाया। अप्रैल मंथ के अंदर में 5-6 लाख रुपए की इनकम रही, क्योंकि उस महीने पूरा बिज़नेस बंद था, सब कुछ बंद था, बट उस टाइम पे भी उतना पैसा आया। तो ये बिज़नेस हमें कितना कुछ दे सकता है, ये तभी होगा जब आप अपने आप से खुद से बात करेंगे, अपने माइंड की कंडीशनिंग करेंगे। फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, अपने माइंड की कंडीशनिंग, बालों की कंडीशनिंग करते हैं, बालों को शैम्पू करते हैं। बालों को मतलब बालों को भी अच्छा रखने के लिए हफ्ते में 3 बार शैम्पू करके कंडीशनिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक सवाल अपने आप से पूछो, अपने दिमाग की कंडीशनिंग कब करते हो? और थैंक्स टू सुनील जी कि इस तरीके से आपके लिए सेशंस रखे, आप तो करना नहीं चाह रहे हो, बट ये आपके माइंड की कंडीशनिंग करवा रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक कोई और करवाएगा ना आपके माइंड की कंडीशनिंग, तब तक कुछ नहीं होना। जब तक से आप खुद अपने माइंड की कंडीशनिंग करना नहीं शुरू करोगे, तब तक लाइफ नहीं बदलेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको समझ में आ चुका है कि हमारे लिए ज़िंदगी में गलत क्या है, क्योंकि 90% लोग क्या है, उन्हें यही नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में सही क्या है और गलत क्या है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को पहचानना शुरू करें कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी रखते हैं। आपकी लाइफ में वो लोग प्रायोरिटी रखते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ जाने से रोक रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में वो प्रायोरिटी रखते हैं कि जो आपको मदद कर रहे हैं 1 लाख 5 लाख के चेक पे पहुँचाने की। और ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग लाखों रुपए के चेक कमाना चाहते हैं, बट अपलाइन से दूरी बना लेते हैं। अपलाइन से हमारा कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है, जैसे कि अपलाइन आपकी चेक में से हिस्सेदारी माँग रहा होगा। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को समझ में नहीं आती कि आपको, अगर आप जब तक वो उस लेवल पे अपनी सोच को नहीं लेके जाओगे, तब तक आपका अपलाइन आपसे क्या चाहता है? आपकी लाखों रुपए की चेक, और आप अपने अपलाइन से दूरी इसलिए बनाते हो कि अरे मैं क्या जवाब दूँगा, मैं कैसे काम करूँगा? दोस्तों, जवाबदेही के लिए अपलाइन नहीं, अपलाइन आपका एक मार्गदर्शक है, किसी भी इंडस्ट्री में बिना कोच के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज है, तो उसके पीछे उसका रोल है उसके कोच का, मेंटर का। अगर आप भी लाखों रुपए के चेक कमाना चाहते हैं, तो आपका कोच या मेंटर कौन है कि जब आप गिर जाएँ, जब आप खराब परफ़ॉर्म करें, तो कोई व्यक्ति जो आपको रास्ता दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए। तो ये अगर आप में अवेयरनेस आ गई, इतनी भी अवेयरनेस अगर आपके अंदर आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है कि यस, मेरे मेरे ज़िंदगी में सही व्यक्ति कौन है और गलत व्यक्ति कौन है, अगर ये चुनाव आपने कर लिया, इतने भी आप अगर समझदार हो गए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आप सफल हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज़ द फ पार्ट ऑफ नंबर 1 पार्ट ऑफ कि अपने माइंड के अंदर में जो भी चीज़ें आज तक आपने भर रखी हैं, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, पहले तो पुरानी चीज़ों को खाली कर दें।
जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए थॉट्स, मेरे लिए ये चीज़ें काम की नहीं है। अगर आपके दिमाग में बार-बार आ रहा है मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, तो ये अपनी अपनी घटिया सी सोच को पहले खाली करें, इसको पहले बाहर निकालें। और उस अपलाइन के साथ जो जो आपको लगता है आपका ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है, आपका मार्गदर्शक है, उसके साथ बैठ के अपना 1 लाख का एक्शन प्लान पहले बनाइए। अगर आज आपके पास काम करने के लिए आपका 1 लाख का एक्शन प्लान नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, 1 साल बाद भी आप वहीं पे खड़े हुए मिलेंगे। तो चेंज दैट, उसको बदलने का काम करिए। आगे बढ़ते हैं मिलेनियर माइंडसेट, सेकंड चीज़ के ऊपर बात करते हैं। कैसे बदल सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं? तो शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से पॉइंट है जो जो हैबिट्स हमें अपने अंदर लेके आनी है, जो आदतें अपने अंदर डालनी है, जो कहीं न कहीं क्वालिटीज़ के ऊपर हमें काम करना है। ये बिज़नेस किसका है? अपने आप से एक सवाल पूछ के देखिए, आपका अपलाइन का? जिस दिन तक ये बिज़नेस अपलाइन का होगा, चेक अपलाइन के पास जाएगा। बहुत क्लियर हूँ मैं। मेरे मेरे अपलाइन का जो चेक है, उससे ज़्यादा चेक मेरा क्यों है, उसका एक ही रीज़न है। और ऐसा नहीं है कि आज मेरे उनसे रिलेशंस नहीं है। आज भी मेरे एक फ़ोन के ऊपर में कंटीन्यूअसली हमारी टॉक होती है, वो मेरे लिए मीटिंग लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, क्योंकि पैसा सफलता का मापदंड नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये है कि ये बिज़नेस में आप किसके लिए आए हैं? ये बिज़नेस में आप अपनी और अपने टीम की सफलता के लिए आए हैं, तो वो चीज़ सोच आज से अपने बिज़नेस के अंदर बिल्ड कीजिए कि आपके बिज़नेस का क्रिएटर कौन है? आपके बिज़नेस का क्रिएटर आपका अपलाइन नहीं है, आपके बिज़नेस का क्रिएटर आप खुद है। जिस दिन तक आप अपने लाइफ़ को अब आप अपने बिज़नेस के बारे में, अगर गाड़ी सीखनी है चलाना, तो स्टीयरिंग पे खुद बैठना पड़ेगा, सिखाने वाला ड्राइवर बाजू में बैठ सकता है। हम में से बहुत सारे लोग बिज़नेस में अपलाइन को यूज़ करते हैं किसकी तरह? ड्राइवर की तरह, कि ये हमारी गाड़ी ज़िंदगी भर चला के दे। दोस्तों, कोई भी ड्राइवर आपकी गाड़ी कब तक चला के आपको देगा? वो आपको ड्राइविंग करना सिखा सकता है। और एक सवाल अपने आप से पूछिए कि एक ₹10,000 कमाने वाला आदमी, यानी कि एक 7,000 ₹8,000 कमाने वाला ड्राइवर को भी अच्छी ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, तब जाके आप उसे नौकरी पे रखते हैं ड्राइविंग की, यानी कि ₹7,000 पगार देते हो। पर उससे उतनी चीज़ें माँगते हो कि भैया गाड़ी तेरे को ढंग से बढ़िया चलानी आनी चाहिए। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, जब आप लाख रुपए अपनी ज़िंदगी में कमाना चाहते हो, तो आपको क्या अपनी वेस्टीज की गाड़ी बढ़िया ढंग से चलानी आती है? जस्ट आस्क योरसेल्फ। या आप अपनी गाड़ी अपलाइन के भरोसे निर्भर हो कि अपलाइन आएगी और मेरी वेस्टीज की गाड़ी चला के लेके जाएगी। तो दोस्तों, जब अपलाइन आपकी गाड़ी चला के लेके जाएगी, तो आप अपलाइन को पैसा आएगा, आपको पैसा आने वाला नहीं है। तो इसलिए यू आर द क्रिएटर, यू आर द बॉस ऑफ योर बिज़नेस। जब तक आप अपनी स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक काम नहीं होगा। और एक गरीब आदमी ज़िंदगी भर एक मीडियोकर की तरह सोचते रहता है, वो हमेशा कंप्लेंट बॉक्स की तरह रहता है। आपकी टीम में भी बहुत सारे कंप्लेंट बॉक्स होंगे, देखना आप। सर फलानी टीम तो ऐसा कर रही है, वो तो वैसा कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं। इतने कंप्लेंट बॉक्स होंगे। माय डियर फ्रेंड, ये जितने बोलने वाले लोग हैं ना, इनसे खुद से इनकी रूटीन पूछ लेना, ये 9 बजे से पहले सो के नहीं उठते होंगे। इनसे खुद की इनकी रूटीन पूछ लेना, ये दिन के 3 प्लान दिखाते नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स। और ये कंप्लेंट इस तरीके से करेंगे कि जैसे पता नहीं इन्होंने मतलब क्या कुछ कर दिया। आपका बिज़नेस है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका घर है और आपका घर गंदा हो रहा है, तो आप पड़ोसी से कंप्लेंट करने जाओगे कि भाई साहब मेरा घर गंदा पड़ा हुआ है? आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कंप्लेंट करने जाओगे, भाई साहब मेरा घर में गंद मची हुई है? भाई साहब, आपका घर है, गंद मची हुई है या आपके घर में कचरा है, तो झाड़ू आपको उठाना पड़ेगा। और ये बिज़नेस आपका है। जिस दिन तक आप ज़िम्मेदारी नहीं लोगे ना आपका बिज़नेस, मैं अपने आप को थैंकफुल मानता हूँ, मेरी अपलाइन बॉम्बे में रहती थी, इसलिए मुझे प्लान को सीखना पड़ा। अगर मेरी अपलाइन नागपुर में होती तो मैं भी बैसाखी अपलाइन नाम की बैसाखी लेके चलता रहता ज़िंदगी भर। तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि आज की बात कंप्लेंट करना बंद कर दो ज़िंदगी के अंदर। और जब भी आपको कंप्लेंट करने जैसा महसूस होता है ना, अपने आप को एक बार शीशे में देख लेना और बाहर बैठे हुए एक भिखारी को देख लेना। अगर ज़िंदगी से कभी भी कंप्लेंट आए ना आपको, अगर लाइफ में कभी भी कंप्लेंट आपको महसूस होती है, तो केवल एक चीज़ करना, आप अपने आप को आज शीशे में देख लेना और बाहर बैठे हुए एक भिखारी को देख लेना। भगवान आपको वो ज़िंदगी भी दे सकता था, बट नहीं दी है। आपको कुछ बेहतर करने के लिए भेजा है इस पृथ्वी पे। और फिर भी आप कंप्लेंट अगर कर रहे हो, तो आप उस ईश्वर की दी गई इतनी इतनी अनमोल चीज़ के साथ ज़्यादती कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत रियल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इतनी अनमोल चीज़, इतनी बेशुमार कीमती चीज़ जो आपने ये शरीर दिया है हमको, अगर हम इसके साथ भी कंप्लेंट करते हैं ज़िंदगी के अंदर में, तो हमसे ज़्यादा बेगैरत इंसान कोई नहीं हो सकता लाइफ में। तो प्लीज़ स्टॉप कंप्लेंटिंग, स्टार्ट डूइंग। जो कंप्लेंट करते हैं वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। धीरूभाई अंबानी कंप्लेंट करता तो शायद आज खुद की रिफाइनरी नहीं खोल पाता, जबकि आज इंडिया के अंदर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, सब कुछ बड़े-बड़े नाम नाम है, बट फिर भी आज रिलायंस का नाम चलता है। अगर वो कंप्लेंट करता ज़िंदगी में, तो शायद इतना बड़ा रिफाइनरी का बिज़नेस नहीं शुरू कर पाता। तो पावर ऑफ इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है? पहले आज अपना इंटेंशन क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपका इंटेंशन वेस्टीज से हज़ारों रुपए कमा के अपना घर का रेंट भरना है, अपनी बिल पे करना है, आपके घर बच्चों की फीस पे करना है, तो आप गलत जगह अपना टाइम लगा रहे हैं। मैं आज आपको फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपका टाइम आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बिज़नेस
लाखों रुपए कमाने का बिज़नेस, करोड़ों रुपए कमाने का बिज़नेस है और आज भी आप अगर टुच्ची सी सोच, छोटी सोच लेके इस बिज़नेस के अंदर आ रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। आप अपने समय से खिलवाड़ कर रहे हो। और आज से 6 साल पहले मैंने एक चीज़ सीखी थी, कहते हैं टाइम इज़ मनी। फिर से कहना चाह रहा हूँ, टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ पावर। पैसा, समय धन है और धन ताकत होता है। तो अगर आप ज़िंदगी में पावरफुल बनना चाहते हो ना, तो पैसे को मत कमाओ, समय को कमाओ, टाइम को कमाओ। आज अगर आप 2 साल से इस बिज़नेस के अंदर हो और 2 साल बाद अगर आपका चेक 1 लाख रुपए का नहीं है ना, ज़रा शीशे में अपने आप को देखना और एक करारा तमाचा खींच के देना गाल पे। अगर आप ये दे पाओगे ना, तो आपको एहसास होगा कि यस, मैंने ज़िंदगी के अंदर मैं अपनी अपनी सफलता के लिए काम करना शुरू नहीं किया। कोई अपलाइन ज़िम्मेदार नहीं है दोस्तों, आप ज़िम्मेदार हैं आपकी अगर आप सफल हैं, तो आपकी वजह से और अगर आप असफल हैं, तो आपकी वजह से। अपलाइन क्या करेगा? अपलाइन पथ प्रदर्शक है। भगवान क्या करेगा? भगवान कभी नीचे आता है क्या? आपने कभी भगवान को देखा बट फिर भी आप उसे प्रे करते हो। आप अगरबत्ती लगाते हो, सब कुछ करते हो और यहाँ पे जीता जागता आपका अपलाइन जो आपको दिख रहा है, आपको मदद करता है फ़ोन पे, फिर भी आपकी कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होती। ईश्वर से हमारी कंप्लेंट कभी नहीं होती लाइफ़ को लेके। बट हम कंप्लेंट बॉक्स की आज के बाद इंटेंशन बदल दीजिए दोस्तों। दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, साला लाख रुपए का चेक जब तक नहीं आएगा ना, तब तक तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ नहीं सोचना ही नहीं है कुछ भी। दिमाग में दूसरा कुछ चलना ही नहीं चाहिए। बोलो 1 लाख रुपए का चेक जब तक बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आया ना, तब तक कुछ सोचना ही नहीं है और जिस दिन 1 लाख रुपए आ जाए ना माय डियर फ्रेंड्स, एक काम करना, मैं आपको वो भी तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए कमाने के बाद में भी उनका दिमाग पागल हो जाता है। उनको ऐसा लगता है अब वो खुदा खुद हो गए। एक चीज़ करना, जब भी 1 लाख रुपए का चेक आ जाए ना, तब नीचे मत देखना अपने डाउनलाइन की तरफ। बहुत सारे लोग इसलिए भी परेशान है, कम्फर्ट ज़ोन में चले आते हैं कि जब 1 लाख रुपए का चेक आता है तो उन्हें लगता है अरे टीम तो 10,000 कमा रही है, अभी तो हम बहुत कुछ, अभी हम बादशाह हैं। जब भी आप सफल हो ना, अपने से ऊपर देखना शुरू करो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप सफल हो, आपके पास पैसा आ रहा है, आप अपने से ऊपर देखना शुरू करो, आपकी कंफर्ट ज़ोन खत्म हो जाएगी। और जब भी आप असफल हो, यानी कि आपको लग रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा है या फिर आप नेगेटिव हो रहे हो, अपने से नीचे लोगों को देखना शुरू करो, आपसे बुरी कंडीशन में लोग आज नीचे जी रहे हैं। आपसे बदतर कंडीशन में लोग जी रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि यस, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो इसलिए आज फोकस करिए, अपना इंटेंशन क्लियर करिए। रिच पीपल कमिटेड होते हैं, अमीर आदमी केवल पैसे के बारे में सोचता है और गरीब आदमी हमेशा पैसे को प्रॉब्लम समझता है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, बड़ा पैसा जो है, छोटा पैसा प्रॉब्लम है। छोटा पैसा चिल्लर प्रॉब्लम है। रुपए कभी प्रॉब्लम नहीं होते। बड़ी बड़ी दौलत कभी प्रॉब्लम नहीं होती। छोटी दौलत हमेशा प्रॉब्लम होती है। ज़मीन का एक टुकड़ा होगा ना, तो दोनों भाई आपस में लड़ेंगे। बट अगर अनगिनत ज़मीन है ना, तो भाई साहब किसी को तकलीफ नहीं है। तेरे को चाहिए ले जा, अगर मेरे पास बहुत सारी है तो। तो इसलिए बड़ा पैसा कभी दिक्कत नहीं होता, छोटा पैसा हमेशा ज़िंदगी में दिक्कत होता है। डू यू नो व्हाट यू वांट? आज क्लियर करो, 3 सवाल का जवाब अपने आप से दो आज। इस मीटिंग के अंदर बैठे-बैठे दो। आप पहले अपने आप से, और जितने लोग इस मीटिंग के अंदर में बैठे हैं, मैं चाहूँगा चैट बॉक्स के अंदर में भी लिख के दे सकते हैं यहाँ पे। क्या आपको पता है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? अगर आपको यही नहीं पता कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। माय डियर फ्रेंड्स, बी वेरी मच क्लियर इनफ कि आप अपनी लाइफ के अंदर में क्या चाहते हैं आज। लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने वेस्टीज को जॉइन किया है। एनीथिंग। जानना चाहूँगा कि आपका आपका डेस्परेशन कितना है? आप वेस्टीज बिज़नेस को लेके कितने पागल हैं? क्या क्या चाहते हैं अपनी अपनी लाइफ़ के अंदर में? व्हाट यू वांट? जिस इंसान को यही नहीं पता उसे क्या चाहिए, उसे वो कभी भी नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए था ज़िंदगी में। सो हू डू यू वांट टू बी? आप क्या बनना चाहते हो? वॉव! फैंटास्टिक। पर्सनल जेट, फाइनेंशियल फ्रीडम, जैगुआर एट द एज ऑफ 24। आई लव यू वरुण, आई लव यू। बिकॉज़ आई कमिटेड टू माई सेल्फ। साढ़े 26 साल की एज में मैंने वेस्टीज से ऑडी खरीदी थी। तो मैंने ऑडी के बारे में सोचा, इसलिए मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ। अचीव माई ड्रीम। भाई साहब, ड्रीम क्या है वो मैंने पूछे। वो तो सबके सपने होते हैं। लिव लाइफ लाइक किंग साइज। किंग साइज का मतलब क्या होता है? कि बीएमडब्ल्यू चलाओगे तब किंग साइज में जियोगे, कि जेट से उड़ोगे तब किंग साइज में जियोगे। अब बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा दुविधा ये है कि उनको जब कहो क्या चाहिए जिंदगी में, तो कहते हैं बहुत सारा पैसा। अबे बहुत सारा पैसा क्या होता है? सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, मैं इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बट ये आपको समझनी चाहिए। बहुत सारे पैसे का मतलब क्या होता है? अरे कल को आपको करोड़ों रुपए दे दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्पेसिफाई करो कि मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए रहेगा तो मेरे को मेरे मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रहेगा तो मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैंने अपने आप से स्पेसिफाई किया, आई वांट 100 करोड़ रुपीस इन माय बैंक अकाउंट द डे व्हेन आई रिटायर। तो जब तक आप अपने आप को वो चीज सोच के एक फिक्सेशन नहीं लाओगे, अब मैं कह दूं मेरे को तो बहुत सारा पैसा चाहिए भाई साहब, अरे बहुत सारे का मतलब क्या होता है? वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए। बैंक बैलेंस मतलब कितना? मैंने कहा 100 करोड़ रुपए, आप बताओ मेरे को कितना? भाई 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 1 लाख, 5 लाख, कितना? एक अच्छा घर की कीमत कितनी है बॉस? बीएमडब्ल्यू कौन सी वाली? 5 सीरीज, 2 सीरीज, 6 सीरीज, कौन सी?
वेस्टीज एम्बेसडर, ठीक है, वेस्टीज एम्बेसडर बना देते हैं, पैसा ठेला नहीं देंगे, चलेगा? पैसे नहीं देंगे आपको। ओके, कंफर्टेबल लाइफ, अरे भाई कंफर्टेबल कब होंगे? लाओ बाजार से दो दो 2000 की कुर्सी लेके आओ, बढ़िया वाली आरामदायक गद्देदार कुर्सी, बैठ जाओ उस पे, कंफर्टेबल हो जाओगे। कंफर्टेबल का मतलब क्या है? 10 लाख रुपए, ग्रेट, वेरी नाइस, फंटास्टिक। स्पेसिफिक चीज बोलना आज के बाद लाइफ में। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, समझे ना? अगर अगर शादी करनी है तो शादी के लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है, बोले लड़की चाहिए, है ना? और लड़की की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी स्पेसिफिक होती है कि भाई इतनी पढ़ी लिखी चाहिए। जब बायोडेटा बनता है ना तो स्पेसिफिक चीजें लिखी जाती है। ऐसा नहीं होता भाई, भाई साहब शादी करनी है, जिससे मर्जी हो करा दो। हाँ, अगर आपका आपका ये सोच है तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए क्लियर करो आज की क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू बी, हाउ डू यू वांट टू लुक लाइक, अपनी जिंदगी में कैसा दिखना चाहते हो। आप बहुत सारे लोगों को देखते हो आज की लाइफ, आज की तारीख में लाइफ में, वेरी नाइस मनदीप जी, 20 लाख रुपीज, वेरी नाइस, ग्रेट। कम से कम सोच तो जा रही है यार, 20 लाख रुपए की। इंसान वहीं तक जाता है जहां तक उसकी सोच जाती है। चांद तक वही लोग गए जिनकी सोच गई। ओके, लो बताओ, अभी मैं प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, भाई साहब को ड्राइंग करनी है यहाँ पे, कर लो। जो बता रहा हूँ यहाँ लिखने के लिए, वो तो लिखा नहीं जा रहा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू वांट टू लुक लाइक, आपकी लाइफ में आप जिंदगी में किसके जैसा दिखना चाहते हो, ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता आप किसके जैसा दिखना चाहते हो, तब तक जिंदगी में कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप को बनाओ वैसा कि कैसे इंसान की तरह आप दिखना चाहते हो। आज आप लोगों को आइडल देखते हो, आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखते हो, सेलिब्रिटीज को देखते हो। मैं अमिताभ बच्चन जी से बहुत इंस्पायर हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्यों इंस्पायर हूँ, मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ कॉपी करना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन जी को जब भी मैं केबीसी पे सेट पे देखता हूँ, आप लोग क्या नोटिस करते हैं मुझे नहीं पता, मैं ये नोटिस करता हूँ कि वो हर दिन नए सूट के साथ आते हैं, हर दिन नया ब्लेजर पहन के आते हैं। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। आई वांट टू बी इन सच अ लाइफस्टाइल, मैं ऐसी लाइफस्टाइल चाहता हूँ जहाँ पे मैं हर दिन अपनी लाइफ के अंदर एक नया सूट पहनूं। कपड़ा तो हर कोई पहनता है, बट नया सूट पहनूं उस तरीके से। तो आप लोग अपनी लाइफ के अंदर किसके जैसा दिखना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। आर यू विलिंग टू सेक्रीफाइस, अच्छा ये करने के लिए कि आप 1 साल ईमानदारी से अपने परिवार, फैमिली, हॉबीज, पार्टीज, दोस्त को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? अगर ये आप कर सकते हैं तभी सफलता मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इफ यू आर ट्रूली कमिटेड, अगर आप सच में बिल्कुल पागलपन की हद तक आप अगर कमिटेड है कि यस मेरे को करना है। मैंने पहला कमिटमेंट लिया था इस बिजनेस में जिसने मुझे जिंदा रखा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिंदा रखा। मैंने पहला कमिटमेंट किया था कि अपनी खुद की कार लेके अपनी खुद की कॉलेज में मार्कशीट लेने जाऊंगा। और एक लड़के ने मेरे को, जब मेरे दोस्त ने मेरे को कह दिया कि आजकल डीओ बेचते फिर रहे हो इंजीनियर बन के, तो मेरे को वो बात बहुत बुरी लगी। बट मैं इस बिजनेस में टिका इसी रीजन से। उसका रीजन ये था कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, क्योंकि लूना से कॉलेज जाता था, कमिटमेंट था कि अपनी खुद की कार लूंगा तभी कॉलेज जाऊंगा। और वो कमिटमेंट ने मुझे इस बिजनेस में जिंदा रखा। हम में और आप कमिटमेंट करते नहीं है किसी सपने के लिए। एक सपना जो बनाते हो ना, आज अगर 10 लाख रुपए यहाँ लिखा है ना, तो उसको कमिट कर देना। सुबह दोपहर शाम जब भी उठते हो ना, तो उसको दिन में 3 बार देख लेना। अगर 3 बार देखोगे नहीं ना, तो वो कल हवा हो जाएगा। कल आपकी बीएमडब्ल्यू सपनों से निकल के बाहर चली जाएगी। तो इसलिए उसको 3 बार 4 बार सुबह उठने के बाद उसको देखना शुरू करो क्या चाहिए। जब तक देखोगे नहीं तब तक उसको अचीव नहीं कर पाओगे, अंदर से आगे नहीं निकलेगी कि यस मेरे को आज इस सपने को पूरा करने के लिए, इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए काम करना है मुझे। सो ऑलवेज से डू। अपने आप से बात करें, कुछ तो आज अपने लाइफ के अंदर कुछ तो काम करूंगा, कोई तो एक्शन करूंगा। चूज ओवर अ पार्टी, मतलब अगर आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर 5 लाख रुपए महीना है तो क्या 1 साल के लिए पार्टी बंद हो सकती है? क्या 1 साल के लिए अपने दोस्त के साथ गपशप बंद हो सकती है? क्या 1 साल के लिए शादी ब्याह में जाना, फंक्शन बंद हो सकता है? अगर ये चीज आप कर सकते हो, ये सेक्रीफाइस अगर आप 1 साल के लिए करने के लिए तैयार हो, तो आपके आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए आ सकता है। बट अगर आप बोलो नहीं नहीं, हमारे तो शादी भी पूरी करनी है, हमारे तो पार्टी भी पूरी करनी है, हमारे तो पिक्चर भी पूरी देखनी है, हमारे तो आईपीएल भी सर पूरा देखना पड़ता है। अभी तो आईपीएल का टाइम चल रहा है सर, बिना आईपीएल मैच देखे हमारा तो खाना ही नीचे नहीं जाता भाई, अलग से नीचे। तो भाई साहब 5 लाख रुपए आपके लिए नहीं बना हुआ है। क्योंकि एक कहावत है ना, जैगुआर, रोल्स रॉयस, इनके एडवर्टाइज आप टीवी में नहीं देखते। उसका रीजन है कि वो लोग टीवी में एड इसलिए नहीं देते, उन्हें पता है जो रोल्स रॉयस चलाएगा या जो जेट चलाएगा, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के टीवी पे अपना टाइम खर्चा करे। सो बी वेरी मच स्पेसिफिक कि अगर आप इन चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आने वाले 1 साल के लिए, तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ऊपर ऊपर से कोई भी काम मत करिएगा। होटल के बाहर खड़े हैं, देखने से होटल को, केवल होटल को देख रहे हैं, ये होटल है। होटल को देखने से आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं कर सकते, आप उस होटल के मालिक नहीं बन सकते। एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहने से आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते माय डियर फ्रेंड। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप ऊपर ऊपर से देख के आ रहे हो, अरे हर्षल त्रिवेदी का 10 लाख का चेक है, 15 लाख का चेक है, विकास सर का इतना बढ़िया मर्सिडीज 70 लाख 80 लाख की मर्सिडीज चला रहे हैं, तो ऊपर से देखने से मर्सिडीज आपके पास नहीं आएगी। एंटरिंग द कॉरिडोर, अंदर घुसना पड़ेगा उस बिजनेस के।
जब तक उस बिजनेस के अंदर नहीं घुसोगे ना, तब तक उस बिजनेस को समझोगे नहीं, और जब तक समझोगे नहीं, तब तक एक्शन नहीं करोगे, काम नहीं करोगे। तो उस बिजनेस के अंदर जाओ। अमीर आदमी की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, वो हर अपॉर्चुनिटी को समझता है, और गरीब आदमी ऊपर-ऊपर से देख के उसको उसको एक्सक्यूज़ देके, आप में से बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूज़ मिलते हैं, लोग कहते हैं हाँ, कल आते हैं मीटिंग में, परसों आते हैं, और आते ही नहीं है। तो समझ लेना ये सब गरीब ही पैदा हुए हैं और गरीब ही मरेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए तैयार नहीं है। अमीर आदमी हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन माइंड होता है, चाहे वो करे या ना करे। मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये अमीरता की निशानी है, अमीर बनने की निशानी कि उसकी सोच उस तरीके से है कि वो अपॉर्चुनिटी को देखता है, समझता है, फिर डिसीजन लेता है। और गरीब आदमी अपॉर्चुनिटी को देखे बिना ही डिसीजन पहले दे देता है। तो आज के बाद अगर आपको लोग ना बोल रहे हैं या मीटिंग में नहीं आ रहे, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग में सोच लेना, अरे ये गरीब पैदा हुआ है, गरीब मरेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। सो आपके लिए लक, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये लकी है या इसको कम उम्र में मिल गया, तो एक चीज वापस, लक का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, मैंने सीखा और उस पर मैंने काम किया। लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप लेबर करते हैं और करेक्ट नॉलेज के साथ अगर करते हैं ना, तो आप लकी कहलाते हैं एक दिन। यानी कि लेबर, यानी कि जब आप मेहनत करते हैं और राइट ट्रैक पे राइट सिस्टम के साथ जब मेहनत करते हैं ना, तो आप सफल हो जाते हैं, और बाद में उसके लिए एक शब्द बनाया गया लकी, कि भाई साहब ये तो लकी है। वो लकी नहीं है, उसने मेहनत करी पर सही टेक्निक के साथ, सही नॉलेज के साथ करी। और बहुत सारे लोग मेहनत भी नहीं करते हैं और ना उनका सिस्टम सही होता है, और इसलिए वो जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं पर कभी लकी नहीं कहलाते। एक एक आपने सड़क पे काम करने वाला लेबर देखा होगा, वो कभी लकी नहीं कहलाता, क्योंकि उसके पास में राइट काइंड ऑफ नॉलेज नहीं है। वो लेबर तो कर रहा है बट उस सिस्टम से नहीं कर रहा। तो जब तक आप लेबर सिस्टम के साथ नहीं करोगे, मेहनत अगर सिस्टम के साथ नहीं करोगे, गाड़ी को चलाना है, गाड़ी को आपको आगे बढ़ाना है, आप एक्सेलरेटर तो बहुत दे रहे हो बट आपने गियर ही नहीं डाली है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती मेरे फ्रेंड्स। तो इसलिए एक्शन ऑलवेज बीट्स इन एक्शन। एक चीज वापस समझिएगा, कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ ना कुछ करना है। कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ ना कुछ करना है। जैसे मैंने कहा, अगर प्लान नहीं दिखा रहे हो यार, एक नाम डायरी में ऐड करो, कम से कम कुछ तो करो। अगर कुछ भी बैठे, कहीं पे भी बैठे, एक अपने डाउनलाइन से फोन पे बात कर लो, एक अपने अपलाइन से फोन पे बात कर लो। एक्शन बीट्स इन एक्शन। जब भी आइडल बैठे हो, खाली बैठे हो, कुछ ना कुछ एक्शन करते रहो। जब आप एक्शन करते रहोगे ना, तो आपका आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक्शन ऑलवेज बीट्स इन एक्शन। जब कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ ना कुछ करना। तो कुछ ना कुछ करना शुरू करोगे तो आगे बढ़ना शुरू करोगे। Positive and successful people, negative or unsuccessful people. If you want to fly with eagles, don't swim with the ducks. That is very important. मतलब अगर आसमान में चील की तरह उड़ान भरनी है, और नीचे अगर आप देख रहे हो किसको, अगर आप नीचे तैरते हुए बतख को देख रहे हो, तो भाई साहब क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि आपको जैसा बनना है ना, उसको देखना शुरू कीजिए, जैसा नहीं बनना है उसको मत देखिए। और यही हमारी हमारी लाइफ की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें जिसके जैसा बनना है ना, उसको तो हम देखते ही नहीं। उसके साथ टाइम हमारे पास बिताने के लिए वक़्त ही नहीं है। उसके साथ बात करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। और हमें जिसके जैसा नहीं बनना है, उसके साथ हम घंटों फ़ोन पे बात कर रहे हुए लगे रहते हैं। तो आप नेगेटिविटी के साथ जितना टाइम देंगे, आप नेगेटिव लेवल पे चले जाएँगे। एक एक्टिविटी मैं अपनी टीम में भी बताता हूँ, आप लोग भी करके देखिए, आपको पता आएगा, मज़ा आएगा, करके देखिएगा। बचपन में बहुत डिफरेंस बिटवीन हमने लिखे। आप करिएगा एक चीज़ कि लेफ्ट और राइट साइड में, एक साइड में प्लस लिखिए, एक साइड में माइनस लिखिए, और अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करिए। आज आपका जो भी दिन जाता है उसको ऑब्जर्व करिए, और इस पूरे दिन में आपने कितने लोगों से फ़ोन पे बात करी, उनका नाम, कितने लोगों से आपने घर में बात करी, उनका नाम, कितने लोगों से आपने बाहर बात करी, मतलब आपके टीम में बात करी, या फिर आपने अपने पड़ोसी से बात करी, या फिर अपने रिलेटिव से बात करी। इन सब के नाम जो आपके पूरे दिन भर के हिस्सेदार थे। आपका दिन जिनके साथ पूरा बीता। और इसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि कौन से लोगों से आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिली और कौन से लोगों से आपको नेगेटिव ऊर्जा मिली, नेगेटिव एनर्जी मिली। तो अगर जहाँ पे आपको लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, जहाँ लोग आपको ज़िंदगी के बारे में अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं, उनको प्लस में डाल दीजिए, और जो नेगेटिव बात करते हैं, उन्हें माइनस में डाल दीजिए। चाहे वो आपकी टीम में हो, चाहे आपकी वाइफ क्यों ना हो। अगर आपकी वाइफ भी बार-बार नेगेटिविटी को फोकस कर रही है, तो माइनस में डालो उसको। तो अगर ऐसे टोटल करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास प्लस के नंबर ज़्यादा है कि माइनस के नंबर ज़्यादा है। और जहाँ माइनस के नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि नाम आपके पास ऐसे लिख के आ रहे हैं जो माइनस वाले नाम ज़्यादा हैं, आपका बिज़नेस डाउनफॉल में जाना शुरू हो गया है माय डियर फ्रेंड्स। या डाउनफॉल में चला जाएगा आने वाले दिन में। इसीलिए आज के बाद क्लियर करो, जिस दिन तक आपके सराउंडिंग में सारे प्लस के नाम नहीं आ जाए ना, तब तक माय डियर फ्रेंड्स, तब तक पागलों की तरह भिड़ जाओ, तब तक उसकी तरह काम करना शुरू करो। वो माइनस की लिस्ट 0 हो जानी चाहिए। माइनस की लिस्ट में एक नाम ही नहीं आना चाहिए। आपको लग रहा है ना कि यार मेरी टीम में लोग काम नहीं करते, क्योंकि आपकी टीम में कंप्लेंट बॉक्स बैठे हुए हैं। वो सारे माइनस वाले बैठे हुए हैं वहाँ पे।
आपकी टीम में ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जो सामने से फोन करके आपको, आप कहते हो सर चेक ही नहीं बढ़ रही मेरी तो पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा तो चेक ही नहीं बढ़ रहा 5 लाख रुपए पे, मैं क्यों नहीं काम कर रहा? और वो पड़ोसी को देखो, दूसरी टीम वाले को देखो, वो 5 लाख पे चला गया। उसकी टीम में कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, उसकी टीम में माइनस वाले लोग जीरो है, उसकी टीम में एक्शन डूअर ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा है। और हम में से बहुत सारे लोग किस काम में लगे, मैं बताऊं, वो जितने भी माइनस है ना, उन माइनस के पीछे पड़े रहते हैं जिंदगी भर, पूरा टाइम। और वो 2 साल नहीं, आपके 10 साल भी खा जाएंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो आज के बाद पॉजिटिव लोगों का सिलेक्शन कीजिए। ये बिजनेस आपको पूरी फ्रीडम देता है एक्टिव लोगों के साथ और पॉजिटिव लोगों के साथ काम करने की। तो चुनाव कीजिए, आगे उसके ऊपर काम करना है। जस्ट गेट टू नो हाउ रिच। एक डिसाइड कर लीजिए कितना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं, कितना आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। योर गोल इज टू बी रिच। आपका गोल जो है ना, वो अमीर होने का होना चाहिए। आपका गोल पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैसे कमाने मत आओ, पैसा बनाने आओ। जब पैसा बनाने आओगे ना, तब लाइफ सच में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो आपका गोल पैसा बनाने का ही होना चाहिए। जितने भी अमीर लोगों को देखो, वो हमेशा पैसे की बात करेंगे, और जितने भी गरीब लोगों को देखो, वो हमेशा प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो आप अगर अमीर बनना चाहते हो, तो आज के बाद फोकस, आपके जबान से पैसा निकलना चाहिए। जब तक आपके जबान से इनकम की बातें नहीं निकलेगी, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमाओगे। आप छुपाते हो चीजों को। अरे ठीक है सर, हम हमसे कोई पूछता कितना चेक कमाना था? सर बताता हूँ कल बताता हूँ कितना चेक कमा। अबे जब पैसा कमाना चाहता है तो बताना कितना कमाना चाहता है। और जब यही नहीं पता कि कितना कमाना चाहता है, तो टाइम पास क्यों कर रहा है? तो इसलिए अमीर बनने का पहला गुण है कि आज के बाद बोलना शुरू करो, पैसा कितना बनाना चाहते हो। अगर आप नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रमोट योरसेल्फ। अमीर आदमी की एक और निशानी है, वो अपने आप को बेचता है, अपने आप को प्रमोट करता है। और गरीब आदमी हमेशा अपने आप को छुपा के रखता है। छुपा के रखने का मतलब है, यानी कि हम अपने बारे में बात ही नहीं करते। जब तक आप अपने आप को, किसी भी अमीर आदमी को देखना, वो अपने अपने हमेशा आपको दिखता रहता है। विराट कोहली को देख लो, आपको दिखता रहेगा फेसबुक पे, इधर उधर इंस्टाग्राम पे, आपको हर जगह दिखता रहेगा। स्विमिंग पूल में नहाएगा तो भी दिखता रहेगा। यानी कि वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने आप को बेचते हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों को बेचना पसंद नहीं है। बेचना मतलब, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको अपने आप को बेचने के लिए कह रहा हूँ। इसको गलत सेंस में मत लेना। बोले हमको तो सर आ गए थे, कह गए, बोले हमको अपने आप को बेचना है। अरे भाई, आपको अपनी क्वालिटी को सेल करना है, अपनी पर्सनैलिटी को सेल करना है, अपनी ब्रांड को सेल करना है। जब तक आप अपने आप को बेचोगे नहीं, तब तक आपको खरीदेगा कौन? आपके साथ जुड़ेगा कौन? और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भैया लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, वेस्टीज कंपनी के साथ जुड़ते हैं। आप सारे गलत हैं। कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता, प्लान को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। अगर आप में वो कमाल की बात है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो लोग आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो लोग आपको ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपका ब्रांड लेवल उस लेवल पे आप लेके जा रहे हो क्या? तो लोग आपके साथ काम करना शुरू करें। अगर आप अपने आप को नहीं सेल कर रहे हैं, आप अर्न नहीं करेंगे। लिखा है नीचे, आप पढ़ सकते हैं, इफ यू डोंट सेल यू डोंट अर्न। अगर आप अपने आप को नहीं बेचोगे, अपने आप को प्रमोट नहीं करोगे, जो करते हो ना, प्रमोट करना शुरू करो। मीटिंग करते हो, प्रमोट करना शुरू करो। आप देखो सुनील जी को आपका गोला क्यों कहा जाता है? जब देखो तब अपना फेसबुक लेके चालू हो जाते हैं, प्रमोट करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। इसलिए इनको, इनकी टीम वाले भी जानते हैं, क्रॉस लाइन भी जानते हैं, फ्रंट लाइन भी जानते हैं, कंपनी भी जानती है। अरे सब जानते हैं ना इनको। आपको कौन जानता है? आपको इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप प्रमोट ही नहीं करते। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो? भी मैं बताता हूँ। आप ये सोच रहे हो सर 5 लाख का चेक आएगा ना, उस दिन मैं अपने आप को बेचूंगा। भाई साहब, तू बेचेगा ही नहीं तो 5 लाख कहां से आएगा? जब तक अपने आप को प्रमोट ही नहीं करोगे, तब तक 5 लाख बनेगा कैसे? तो प्रमोट करना शुरू करना है। जब तक वो नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा। प्रमोट योर वैल्यूज विद पैशन एंड एंथुसियाज्म। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आपने देखा होगा किस तरीके से पावर, एनर्जी के साथ, आपने देखा होगा सुनील जी अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो आप अपने आप को वैसा प्रमोट क्यों नहीं करते? हाय माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हर्षल त्रिवेदी, और मैं सुनील जी के टीम के अंदर हूं, एंड ही इज वेरी फायरिंग लीडर। एक धमाकेदार पर्सनालिटी है, और आज क्रेटा जैसी बड़ी गाड़ी से चलते हैं। और ऐसे अपलाइन के साथ मेरे साथ तुम भी ज्वाइन करो। आने वाले टाइम में 1 साल में तुम्हारी क्रेटा लेके आएंगे। दिस एंथुसियाज्म, पैशन, एनर्जी पास होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। जब तक अगर आप ये इस तरीके से अपने आप को प्रमोट ही नहीं करोगे ना, कोई बंदा आपके बिजनेस में आके काम नहीं करेगा। अरे सर प्रोडक्ट ले लो, 4 महीने बाद फ्री मिल जाते हैं, भग यहाँ से, नहीं चाहिए, भगा देंगे लोग। सॉरी, मैं बहुत इसी तरीके से लैंग्वेज यूज करता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी बनी हुई है। आपको अगर, आपको लोगों से रिजेक्शन नहीं महसूस करनी है, तो आज के बाद अपनी अपनी एनर्जी लेवल, अपना कॉन्फिडेंस पहले बढ़ा लो, और उसके बाद किसी इंसान के साथ बैठ के डील करना शुरू करो। ये डील करने का बिजनेस है भाई साहब, उसको सिस्टम में लेके आना है। और कैसे लेके आओगे? जब आपको धमाकेदार पर्सनालिटी रहोगे ना, तो वो बंदा आपको ज्वाइन करेगा। वो वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने नहीं है आपसे, आप चल, अरे दुकान बदल दो, दुकान बदल दो, दुकान बदल दो, 6 महीने बदल दो, 5 महीने बदल दो। अरे क्या बदल दो? अपने आप को बदल दो। जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, तब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा। अपने आप को बदलना शुरू करो, अपने दिमाग को बदलना है आज के बाद। व्हाट यू डू,
व्हाट डू यू वांट? आप अपने आप से सवाल करना शुरू करो। देयर इज अ रिच और अमीर और गरीब में क्या फर्क है? अमीर आदमी सोचता है कि इस संसार में जो भी कुछ है वो सब मेरे लिए है, और गरीब आदमी सोचता है नहीं, मेरे लिए तो इतना सही रखा है भगवान ने। भगवान ने तो मेरे लिए इतना ही बचा रखा है। भाई साहब, अमीर आदमी जो होता है ना, वो बोलता है दुनिया के जितने सपने हैं ना वो मेरे हैं, दुनिया के जितने 5 स्टार होटल है उसमें मैं बैठूंगा, दुनिया के जितनी गाड़ियां हैं वो मैं चलाऊंगा। तो एक अमीर आदमी का ये सोच होता है देवन से, इसलिए वो अमीर बनता जाता है। और एक गरीब आदमी सोचता है नहीं नहीं, मेरे लिए तो भगवान ने इतना ही छोड़ा है। और हम बाद में कंप्लेंट करते हैं कि इसको भगवान को, अरे आपने इतना ही दिया था। अबे तेरे को जिंदगी दी थी पूरी जीने के लिए, तूने लिया इतना, तो मेरी क्या गलती है? तूने लिया ही इतना, जितना मांगा मैंने दे दिया। तो आप क्या बनना चाहते हो? आप अमीर, आप खुश रहना चाहते हो कि अमीर बनना चाहते हो? आप अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो कि एक सक्सेसफुल करियर चाहते हो? आप अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहते हो या अपने अपने एंजॉयमेंट को टाइम देना चाहते हो? आप पैसा बनाना चाहते हो या फिर अपने लाइफ के अंदर में एक केवल नाम के साथ मर जाना चाहते हो? तो किसी ने लिखा था एम्बेसडर बनना चाहता हूँ मैं। गलत नहीं कह रहा आपको, आपने बिल्कुल सही लिखा है। बट आपको क्या चाहिए? अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने केवल एक-एक चीज़ लिखी, मेरे को बुरा क्यों लगा पता है? आप में से बहुत सारे लोगों ने केवल 1-1, 2-2 पॉइंट लिखे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने 5, 7, 10 पॉइंट लिखे। अगर आप ये लिखते ना, सर एक बड़ा पेंट हाउस चाहिए, सर एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, सर मेरे को यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए फॉरेन ट्रिप जाना है। 4, 5, 10 चीज़ें लिखते ना तो मेरे को मज़ा आता है, यार ये कमाल का बंदा है। बट हमारी सोच ही तुच्छ ही है। हम सोचते ही हैं बस ये इतना मिल जाए तो हो जाएगा, बस काफ़ी हो जाएगा इतना। भाई साहब, अबंडेंस में जीना शुरू करो। अबंडेंस मतलब इस संसार में जितनी चीजें हैं ना, सब आपके लिए बनी हुई है। जब तक आप मांगोगे ना, मांगोगे नहीं, ऊपर वाला देने वाला नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी आज से कुछ साल पहले, आपको सुनाना चाहता हूँ। एक भाई साहब बड़े 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 जिंदगी में पैशनेट थे, और एक दिन सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, मर गए। यमराज जी ऊपर लेके जा रहे थे। तो जब यमराज जी ऊपर लेके जा रहे थे, ऊपर जाते आते, ऊपर यमराज मतलब ऊपर हमने सुना है स्वर्गलोक नरकलोक, उसके पहले कुछ अलग अलग कबाड़ घर भरे हुए थे। तो वो कबाड़ घर में उन्होंने देखा कि एक आधे अधूरे साइकिलें पड़ी हुई थी। तो उससे रहा नहीं गया, उसने फिर थोड़ा और ऊपर गया, तो उसने देखा आधे अधूरे स्कूटर पड़े हुए थे, 2 मोपेड पड़ी हुई थी। फिर थोड़ा और ऊपर गया तो उसने देखा आधे अधूरे घर बने हुए थे। तो उसने यमराज जी से पूछ ही लिया, यमराज जी एक जवाब दो, ये सारे आधे अधूरे क्यों बने हुए? तो यमराज जी ने बड़ा प्यारा सा जवाब उस व्यक्ति को दिया, बोले ये सारे आधे अधूरे इसलिए क्योंकि तेरे जैसा जब आइटम कोई नीचे सोचता है ना कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को ये साइकिल चाहिए, तो भगवान ऊपर डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। और जैसे तू बोलता है नहीं हो सकता, फिर से आ रहा हूँ, जब तू सोचता है कि मुझे साइकिल चाहिए, तो भगवान डिजाइन तभी बनाना शुरू, यानी देखो आपने अभी तक काम ही नहीं किया, आपने केवल सोचा, ऊपर वाले ने एक्शन करना शुरू कर दिया। और हम में से बहुत सारे लोग सोच के जैसे ही नीचे आते हैं जबान की तरफ, और तूने सोचा कि नहीं हो सकता, भगवान ने उस डिजाइन को उठा के उस कबाड़ घर में फेंक दिया। तो थोड़ा और बड़ा हुआ, जैसे तूने सोचा टू व्हीलर के बारे में, तूने सोचा, भगवान ने डिजाइन बनाया, तूने बोला नहीं मिल सकती, भगवान ने उठाया और कबाड़ में फेंक दिया। तो हम में से बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, भाई साहब काम तब तक करना है जब तक चीज अपने दरवाजे पे खड़ी नहीं हो जाती, जब तक वो चीज हमारे हाथ में नहीं आती, तब तक उस बारे में सोचते रहना, तब तक काम करते रहना है। अगर आप ये बोलोगे ना, अरे एक बार सोचा था, अरे एक बार सोचने से मिलेगा क्या? अभी अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, अरे खाना चाहिए मेरे को, खाना टेबल पे आ जाएगा क्या? काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो 90% लोग जब तक अब, भाई जब तक जितनी चीजें लिखो आज पेपर पे, पागलपन तक की हद तक लिखो आज, क्या क्या चाहिए जिंदगी में, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी आप बनाना चाहते हो, कितना बेहतरीन लाइफस्टाइल आप चाहते हो, अरे क्या चाहते हो लिखो ना पेपर पे। मैं स्विट्जरलैंड पे जाना चाहता हूँ, मेरे को मेरा ये ड्रीम है, अपनी पूरी फैमिली को लेके लिखता हूँ मैं पेपर पे। फार्म हाउस चाहिए, लिखता हूँ पेपर पे। मेरे को अपनी एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, मैं पेपर पे लिखता हूँ। आपको क्या चाहिए? लिखोगे नहीं, मिलेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अबंडेंस पे जीना शुरू करो। 4 फैक्टर्स ऑफ नेटवर्क। दुनिया में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, 4 चीजों पे आज के बाद काम करना शुरू कर देना, वरना एक टाइम आएगा बोलोगे सर पैसा तो कमाया पर बचा कुछ भी नहीं। एक बड़े अमीर आदमी हमेशा अपने पैसे से पैसा कमाता है। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन, 4 चीजें। गरीब आदमी शो ऑफ करता है, अमीर आदमी शो ऑफ नहीं करता। मैंने कहा अपने आप को बेचना, बेचने का मतलब ये नहीं है कि आप गुच्ची के जूते पहन लो या फिर आप गुच्ची की घड़ी पहन लो और दिखाओ, बोले देखो घड़ी मेरी गुच्ची की। अमीर आदमी वो नहीं चीज नहीं करता। टाटा बिरला अंबानी कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो अपनी घड़ी शो ऑफ करना शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस है, आपको बिजनेस में अपनी स्किल्स बेचना, किसको है? अपनी क्वालिटीज को बेचना है, अपनी अपनी स्किल्स को बेचना है, अपने टैलेंट को बेचना है। तभी लोग आपके आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। आपकी घड़ी नहीं बिकेगी, समझ रहे हैं? तो बिजनेस को काम करना है। इनकम, पहला तो पैसा बहुत सारा कमाना है। जितना कमाते हो 20% सेव करना शुरू कर दो। 20% एक ऐसी जगह डालो, दैट विल बी अ डेट फंड, जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टमेंट। अगर 20% सेव कर रहे हो, 20% इन्वेस्ट करो। 100% में से 40% निकल गया, 10% आप निकालो उस पैसे को कहीं पे भी। 10% आप उस पैसे को सोशल कॉज के लिए निकालो। भगवान ने दिया है ना, तो भगवान को रिटर्न करो। अगर भगवान से ही आया है तो भगवान को रिटर्न नहीं करोगे तो बढ़ेगा नहीं, फलेगा नहीं ज्यादा।
तो 10% वहां पे दो और बाकी का 50% जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में खर्च करो। दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 100%। अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए में से 10-20 रुपए पहले दिन से निकालना है। अगर ये हैबिट नहीं डालोगे तो बड़ा पैसा जिंदगी में, बड़ी दौलत कभी नहीं कमा सकते माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि रिच अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता, गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, अमीर आदमी पैसे से काम करता है, पैसे को काम पे लगाता है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आज के 2 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हो, इसलिए ना कि आने वाले टाइम में फ्री हो जाओ पैसे से। तो पैसे से फ्री तब हो पाओगे जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आज के 5 साल बाद भी आपको फील्ड पे जाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपने सही ढंग से काम नहीं किए। आज के 5 साल के बाद आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सोच के साथ आज के बाद अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। और पैसिव इनकम कमाने का नेटवर्क मार्केटिंग से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसिव इनकम कमाने के लिए दोस्तों या तो आपको स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, या आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, या फिर आपके पास कोई टैलेंट चाहिए, आपको गायक बनना पड़ेगा, किताबें लिखनी पड़ेगी, आपके पास एक्सट्रीम दौलत चाहिए। अगर आप ये काम करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तभी जाके आप रॉयल्टी कमा सकते हो उस बिजनेस से। बट नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक लौता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बिना पैसा लगाए रॉयल्टी कमा सकते हो, बिना इन्वेस्टमेंट के रॉयल्टी कमा सकते हो। तो इससे ब्यूटी कुछ और नहीं हो सकती। मेक द राइट चॉइसेस, सेव मनी, सेव सम मनी फॉर टुडे, इन्वेस्ट टुमारो, बी फाइनेंशियली फ्री डे आफ्टर टुमारो। यानी कि आज आज कमाना है, कल इन्वेस्ट करना है, परसों फ्री हो जाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये फॉर्मूला है कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियली फ्री होना है तो पहले आपको आज कमाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग आज कमाते नहीं है और इन्वेस्ट कर नहीं पाते और इसलिए फ्री नहीं हो पाते। तो आज कमाना है, 2 साल कमाने पे फोकस करो, 2 साल पैसा बनाने पे फोकस करो, कमाने पे नहीं बोलूंगा, बनाने पे फोकस करो। मेक द राइट चॉइसेस, हार्ड वर्क टुडे, स्मार्ट वर्क टुमारो, नो वर्क डे आफ्टर टुमारो। ये फिलोसॉफी आपकी लाइफ की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बना लो आज के बाद बना लो इसको। आज ऐसा काम करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने आप को जवाब दीजिएगा। जिंदगी के 30 साल मर मर के काम करना अच्छा है, जिंदगी के 30 साल मर मर के काम करना अच्छा है, कि जिंदगी के 3 साल जी तोड़ काम करना अच्छा है? जवाब दीजिएगा। जी तोड़ काम करने का मतलब है ये शरीर टूट जाना चाहिए साला, काम कर करके इतना काम करना है। मतलब जिंदगी के 3 साल इतना काम करना है कि बॉडी ऐसी टायर्ड हो जाए, बॉडी पागल हो जाए, बोले यार शरीर को फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए। और 3 साल बाद आप देखोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, कि आप मेरी लेवल पे, इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप स्मार्ट वर्क के लेवल पे आ जाओगे, कि आपके पास इतना बड़ा टीम होगा कि आपको वो हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो पहले 3 साल आपने किया। और उसके बाद आने वाले 2 साल बाद शायद आपको मैं कहीं दिखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं काम नहीं करूंगा पैसे के लिए, मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। तो दैट इज द रीजन, अगर आप उस फिलोसॉफी के ऊपर काम कर सकते हो तो सक्सेस हो सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। हार्ड वर्क टुडे, इन्वेस्ट स्मार्ट वर्क टुमारो एंड नो वर्क टू डे आफ्टर टुमारो। ये फिलोसॉफी अपनी लाइफ के बना ली। आज काम करना है, कल स्मार्ट वर्क करना है, और परसों के दिन कोई काम नहीं करना है। आज हार्ड वर्क करना है, कल स्मार्ट वर्क करना है, परसों कोई भी काम नहीं करना है। तो ये फिलोसॉफी बना लीजिए। एक्शन कैन बी डिफिकल्ट, मे बी स्कैरी, हो सकता है आज डर लग रहा है आपको, होगा कि नहीं होगा, बट काम करना शुरू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चैलेंजेस आते जाएंगे, उसको ओवरकम कर दोगे। और जब एक्शन, वापस से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्शन बीट्स इन एक्शन, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं करोगे, बैठे बैठे केवल सोचते रहोगे अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक्शन में आना शुरू कर दो। स्कैरी होगा, डिफिकल्ट होगा, टेकिंग एक्शन इज इंपॉर्टेंट। नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट बिटवीन फेलियर एंड सक्सेस इज एक्शन, मैसिव एक्शन। कि जब तक आप कुछ मैसिव एक्शन नहीं करोगे तब तक आपकी फेलियर भी सफलता में नहीं बदल सकती। तो फेलियर को अगर सफलता में बदलना है तो रोज कुछ ना कुछ काम करते रहिए। अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, आज क्या एक्टिविटी करने वाले हैं उसको फोकस करिए, और दिन 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 रेगुलरली उसके ऊपर फोकस कीजिए। इफ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज यू हैव sorry, I am not seeing the word. Okay, great. So if you do what you have always done, you will get what you have always gotten. इसका मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स कि आज तक जो किया है तो जो वही मिलेगा जो आपके पास आज है। अगर कोई उससे बड़ा काम करने के बारे में नहीं सोचोगे, कोई उससे बड़ा लाखों रुपए के बारे में नहीं सोचोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो लाखों रुपए की भी इनकम आपके पास आने वाली नहीं है। तो उसके ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए कि जो आज आपके पास में है अगर वो नहीं चाहिए तो ऐसे कुछ काम करना शुरू करो जो आपको बड़ा पैसा दे सकते हैं। वर्क ऑन सेल्फ थिंकिंग, वर्क ऑन माइंड, सेल्फ मेड मिलियनेयर सक्सेस इज इन देयर मिलियनेयर माइंड। सक्सेस दिमाग में है, बाहर कहीं नहीं है। अगर जिस दिन तक अपने दिमाग से बात करना शुरू नहीं करोगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। जाते आते लास्ट का एक स्लाइड आपको शेयर करना चाहूंगा। मैं मानता हूँ, बिलीव करता हूँ, और आपको चाहता हूँ आप बिलीव करें। टू गेट पेड द बेस्ट यू मस्ट बी द बेस्ट। अगर जिंदगी में बेस्ट कमाना चाहते हो तो बेस्ट बनना शुरू कर दो। जब तक आप बेस्ट नहीं हो, अपने वर्जन ऑफ द बेस्ट नहीं हो। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर आता है क्या वो बेस्ट होता है जिंदगी भर? नहीं।
उसके हर 6 महीने बाद एक नया अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है। तो आप अपना अपग्रेडेड वर्जन कब बनते हो? आज के 6 महीने बाद जो इंसान आपको देखे, आज के 12 महीने बाद अगर कोई आपको देखे, तो आप में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। अगर आपके में अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, मतलब आप बड़ी दौलत नहीं कमा सकते। इतना ज़्यादा बेस्ट आपको डेली अपने ऊपर काम करना है, आपको आपको अपने ऊपर हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए फोकस करते रहना है। तो इसको करते रहिए माय डियर फ्रेंड्स, और जब तक ये बेसिक एक्टिविटी एक चीज़ नहीं समझेंगे कि ये बिज़नेस आपका है और आपके कर्ता-धर्ता आप खुद हैं, आपकी लाइफ़ के क्रिएटर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है, तब तक लाइफ़ नहीं बदलेगी। अगर पैसा कमाना है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक अच्छा डॉक्टर अच्छा पैसा कमाता है, एक अच्छा नेटवर्कर अच्छा पैसा कमाएगा। तो अच्छे नेटवर्कर बन जाओगे, अच्छी दौलत कमाना शुरू करोगे। पहले एक अच्छे नेटवर्कर बनो, एक अच्छे इंसान बनो, और दौलत आपके पीछे अपने आप आना शुरू कर जाएगी। सो आज इस इंडस्ट्री को करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को 7 साल हो जाएँगे। 7 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए मैंने इस सिस्टम से कमाए हैं वेस्टीज से। 2 गाड़ियाँ मैं ड्राइव करता हूँ, जिसमें एक ऑडी Q3 है, एक महिंद्रा की गाड़ी है। अपने खुद के 2 घर बना चुका हूँ 30 साल की उम्र में। आज अपने खुद के घर हैं, 2 घर मैं ले चुका हूँ वेस्टीज बिज़नेस से। 7 कंट्री की विदेश यात्रा कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरी टीम में तकरीबन 25 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से 11 लाख रुपए की इनकम तक है। तो आज टीम में लोग पैसा कमा रहे हैं, और 150 के आस-पास, 150 पौने 200 के आस-पास लोग गाड़ियाँ खरीद चुके हैं। तो सफलता का सही मायना क्या है? सफलता का सही मायना ये नहीं कि आपने कितने पैसे कमाए। सफलता का सही मायना ये है कि आपके सफल होने के सफ़र में आपने कितनी ज़िंदगियाँ बदली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सफलता का सही मायना ये नहीं कि आपने कितने पैसे कमाए। हर्षल त्रिवेदी ने कितने पैसे कमाए, इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। बट सफल बनने के सफर में, हर्षल त्रिवेदी के सफल होने के सफर में, या वेस्टीज के सफल होने के सफर में, वेस्टीज ने कितने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली, ये सही मायने में सफलता है। इसलिए आज हम वेस्टीज को एक सफल कंपनी की नजर से देखते हैं। और आज अगर आप अपने आप को सफल होने की नजर से देखना चाहते हो, तो अपनी टीम में 10 ऐसे लोगों को चुनो। जैसे हम करते हैं ना, कि अगर आपको भगवान ज़्यादा दे देता है, तो आप कुछ बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हो। आप कुछ लोगों की ज़िंदगी को एडॉप्ट कर लेते हो, उनको उनको एजुकेशन, खाना-पानी सब देना शुरू करते हो। आज आप अपने वेस्टीज बिज़नेस के अंदर में भी 10 ऐसे लोगों का चुनाव करो, जिनका घर और गाड़ी बनाने की ज़िम्मेदारी आपकी है। जिस दिन ये ज़िम्मेदारी पूरी कर दोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने लाखों रुपए के चेक पे बैठे होगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो लाख रुपए कैसे आया। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सुनील जी एंड एंटायर टीम, जो सभी लोग मेरे साथ बने रहे। And Vikas sir, thank you so much, and Gopal sir for the fantastic hosting. Thank you so much, everyone. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर्षल सर। और बहुत ही माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, आज सच में दिमाग के ढक्कन हटा दिए। और सर ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, सच में बताऊं जी, मिलेनियर माइंड इंटेंसिव की ये ट्रेनिंग है, कंप्लीट ट्रेनिंग, एक जबरदस्त ट्रेनिंग। दोस्तों, इस ट्रेनिंग के लेने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 हजार रुपए का मिनिमम से मिनिमम पे आउट करना होता है, तब जाके ये ट्रेनिंग आपको मिल पाती है। और अभी तक टीम यूनिटी की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग ये रही। सर, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, लव sir. यू सर। Thank you, Sunil बहुत sir. ही Thank अमेजिंग you. सर ये सेशन रहा। और सभी टीम, इंटायर टीम यूनिटी के सभी लीडर्स और सभी मेंटर सर, आपके बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। और आपकी बताई गई बातों को अगर सच में हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो सच में दुनिया की कोई ताकत हमारा चेक 7 फिगर में जाने से रोक नहीं सकता। सो थैंक यू सर, ओवर टू योगेश Thank you. सर। Thank you. सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और साथ में हमारे विकास सर कनेक्टेड हैं, तो वेलकम करते हैं विकास सर का, कि हर्षल सर के बारे में, आज की ट्रेनिंग के बारे में। विकास सर प्लीज। थैंक यू जिकेश जी। हर्षल जी, आपने तो माइंड ब्लोइंग आज ट्रेनिंग दी। मैंने ये पूरा पेज लिख लिया है यहाँ पे। और Thank you, sir. Thank you. बहुत सारी चीजें आपने मानसिकता के ऊपर बात की है। नो डाउट हम सब लोगों की मानसिकता जो है वो आजकल बिगड़ी हुई है। और एक आपने ये एक डायग्राम बनवाया है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप नोट करेंगे कि आपके वाइफ नेगेटिव कितनी बात करती है, बाहर वाले पॉजिटिव कितनी करते हैं। ये सब जब पलड़ा आपका नेगेटिव वाला 0 हो जाएगा, तो आप ग्रो करेंगे। सो Yes. मानसिकता के ऊपर कल ही एक बंदे से मेरी बात हो रही थी। वो कहता है, सर मेरा एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किसी के बंदे के पास गया, उसने बोला साबुन हमारा 40 रुपए का। कहता ये साबुन तो सर हम रखेंगे, इसको 2 पत्ती देंगे, हम तो 15 रुपए का यूज करते हैं। मैं कहा बिल्कुल सर। मैं कितने साल से यूज कर रहे हैं? कहते सर मैं 25 साल से कर रहा हूँ। मैं कहा भाई साहब मैं 13 साल से कर रहा हूँ और आज मैं 85 लाख की गाड़ी से घूमता हूँ। वो आपको जो 30 आपको 15-20 रुपए फालतू लग रहे हैं, उसी फालतू पैसों से जो मेरी मर्सिडीज आई है, उसी फालतू पैसे से मैंने करोड़ों रुपए बनाए। वो बंदा कहता सर मिलना चाहता हूँ। यानी मानसिकता जो है वो लोगों की वहीं पे अटकी हुई है, उसको दूर करना पड़ेगा। सो हर्षल जी, आपका तहे दिल से करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, क्योंकि आपने आज बहुत सारी चीजें
मतलब जैसे सुनील जी बता रहे हैं कि आज ढक्कन खोल दिए दिमाग के बहुत सारे लोगों के, तो आपका धन्यवाद। अभी तक की सबसे माइंड ब्लोइंग हमारी, बिल्कुल जैसे सुनील जी ने बताया कि बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही है, और बहुत सारा खजाना और भी आपके पास है, वो अगले टाइम फिर आपसे हम गुजारिश करेंगे दोबारा लेने के लिए। बिल्कुल तो सर, धन्यवाद सारी टीम का, 100% असल थैंक यू। और मुझे याद आ रहा है कि आपके घर में गए थे, वो लाजवाब खाना आपने खिलाया, आपकी मम्मा ने हमारे को, पापा ने आशीर्वाद दिए, वो आज भी प्यार मुझे भूलता नहीं है, आपके घर में हम रुके। सो थैंक यू सर। इसी तरह हम्बलनेस जो आपके अंदर है हमारी सारी टीम के अंदर आए, और इसी तरह हम ग्रो करें आप ही की तरह। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू 100%। मतलब दैट इवेंट वाज सर, मैं बताऊं आपको, हमने जो विन का इवेंट किया था जो जबरदस्त, उसके बाद फिर हम वो मौका ही नहीं आया कि उस लेवल पे इवेंट कर पाए, उसके बाद पैंडेमिक आ गया। सो अभी जी वही एक इवेंट है जो आंखों के सामने घूमते रहता है उस लेवल पे। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी योगेश जी। जी सर, तो थैंक यू हर्षल सर, बहुत अच्छा लगा। और सच में आज शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ आपका थैंक यू करें, कि आपने प्यार से इतने अच्छे अच्छे शब्द दिए जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि एक ट्रेनिंग के अंदर इस क्वालिटी की ट्रेनिंग मिलेगी, कि जो कि हमारे को मजबूर कर देगी सोचने के लिए कि आज हम कर क्या रहे हैं। तो नो डाउट थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखा। और मुझे पता है कि आज जो 250 परिवार। एक एक ही चीज याद रखिएगा योगेश जी, जब बाहर बहुत घूमना हो जाता है ना तो बाल खराब हो जाते हैं, तो बालों की भी कंडीशनिंग करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं शैम्पूइंग करनी पड़ती है। तो जब बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं ना तो दिमाग भी खराब हो जाता है, तो उसकी भी बिल्कुल। कंडीशनिंग करनी पड़ेगी अपलाइन के पास बैठ के। जी जी, बहुत जी बढ़िया। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो थैंक यू हर्षल सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू गोपाल सर, सुनील जी, और थैंक यू एंटायर टीम। और जो आज आपने सीखा है, मैं पिछले वाले वर्ष दोबारा बोलूंगा कि जो आज आपने सीखा है, जो नोट्स बनाए हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है। वो नोट्स काम तब आएंगे जब उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करोगे, काम करना पड़ेगा और अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सबके साथ मिलकर के हर्षल सर का